हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऑनलाइन भक्तों का आवाज आ रहा है सबको? यस प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग लास्ट टाइम मंत्र नंबर 1 पूरा किए थे, राइट? आप में से कोई सारांश बताने की कोशिश कर सकते हैं? हमने क्या स्टडी किया था? हमने सबसे पहले भूमिका में क्या अभ्यास किया था? हाँ जी, परंपरा में आने वाला ज्ञान। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भूमिका पहला प्रभु जी। हाँ, एकदम क्रिस्प और शॉर्ट में। हाँ, जितना लिखा उतना बताती हूँ प्रभु। बोलिए। वेद क्या है, वेदों का मूल क्या है, वेदों को मानने वाला आस्तिक, वेदों को न मानने वाला नास्तिक, दैत्य अदैत्य, दैत्य का मतलब जीव, ईश्वर को मानने वाला, दैत्य के 3 प्रकार, स्मृति, श्रुति, न्याय। श्रुति के 4 प्रकार, संहिता, आरण्य, ब्राह्मण, उपनिषद। स्मिता के 3 मंत्र होते हैं जो देवताओं के लिए गाए जाते हैं, उदाहरण अच्छी पत्नी, शंकर, अच्छे भगवान। और आदित्य में मतलब है मैं और भगवान एक है, जैसे मायावादी कहते हैं। ओके प्रभु जी, बहुत बड़ा है, बोलू ना? हरे कृष्ण। आपको सारांश क्या मिला है भूमिका से? श्रुति, स्मृति, न्याय। श्रुति का मतलब वेद प्रकार, और स्मृति श्रुति को सुनने वाला उसको याद करते हैं और लोगों को समझाते हैं। स्मृति के 3 भाग, इतिहास, पुराण, पंचरत्न। इतिहास, भारत के प्रमुख इतिहास पुराण रामायण महाभारत है, सिर्फ राम जी और कृष्ण जी के बारे में। पुराण में एक नहीं अनेक व्यक्ति का इतिहास होता है। हमारे पास भागवत पुराण है। मुझे एक उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। हमें ज्ञान वेदों से क्यों लेना चाहिए? 1 मिनट। हमें ज्ञान वेदों से क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वेद भगवान ने बोले हुए, वो अपौरुषेय है। हरे कृष्णा। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? देखिए, जिसमें कोई त्रुटियां नहीं रहती है, वैसे उन्होंने बोला हुआ अपौरुषेय। आप लोगों ने अभी भी इसेंस कैप्चर नहीं किया है। चारों दोष से परे रहते हैं प्रभु जी, जो चारों दोष से परे हैं वो। हाँ, हम लोग पूरी भूमिका में अभ्यास किए थे कि हमको वेदों से ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वेद 4 दोषों के परे हैं और मनुष्य 4 दोषों से भरा हुआ है। इसीलिए ज्ञान देने के लिए केवल वेद ही क्वालिफाइड है, बराबर? और वेद कौन देता है? भगवान देते हैं। अगर आप ये पॉइंट मिस करें और बाकी बहुत कुछ बता दे तो उससे काम नहीं बनेगा आपका। ये हमने किसमें देखा था? भूमिका में। उसके बाद हमने ईश स्तुति में क्या देखा था? भगवान किस तरह से पूर्ण है। हाँ, तो क्या देखा आपने उसमें? पूर्ण किस तरह से भगवान? जैसे हम लोग पेड़ से ऑक्सीजन मिलते हैं, आपने जो दुनिया बनाया ना, इसमें भी भगवान ने जो कुछ भी बनाया सब पूर्णता पे बढ़ा है। हम लोग जो कुछ भी बनाते हैं वो अपूर्ण है। ओके, एक एग्जाम्पल दिया था वो ऑक्सीजन का। सारांश क्या है बताइए ईश स्तुति का। मैं प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर दीजिए। ये दुनिया भगवान ने पूर्ण बनाई है, बराबर? तो लेकिन हमें अपूर्णता का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि हम चारों दोषों से बड़े, हम हमारे इंद्रियों, क्योंकि हम भगवान से अलग है, अलग हो चुके। क्योंकि हम अपूर्ण हैं प्रभु जी, इसीलिए हमारे में अंदर दोष है, त्रुटियां है, इसके रूप में। मतलब भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसके लिए उपयोग ना करते हुए हम हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाए, इसके लिए हमें अपूर्णता का अनुभव होता है। यस, जो चीज जिसके लिए बनाई हुई है उसके लिए उसका इस्तेमाल करना है, जिसके लिए नहीं बनाई हुई है उसके लिए नहीं उपयोग करना है। अगर आप कीपैड फोन से अगर निबंध लिखने की चेष्टा करेंगे तो काम नहीं बनेगा, आप बोलेंगे ये मोबाइल अपूर्ण है। जो चीज जिसके लिए बनी हुई है उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। ये दुनिया किसके लिए बनी हुई है? हमारे लिए बनी हुई है।
हमारे लिए बनी हुई है, लेकिन भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए। अब जब इस चीज का विस्मरण हमें होगा उस समय हमें दुनिया अपूर्ण लगेगी, राइट। ये सारांश था ईश स्तुति का। तो आपने हाथ का उदाहरण देखा था ना, हाथ का, हाथ जब तक शरीर से जुड़ा हुआ है पूर्ण है, शरीर से दूर होने के बाद अपूर्ण है, राइट। और ये अपूर्णता की अनुभूति तब तक बनी रहेगी जब तक हम लोग भगवान से दूर हो जाएंगे, भगवान से दूर रहेंगे, राइट। उसके बाद हमने मंत्र 1 देखा था। अब मंत्र 1 और ईश्वर स्तुति, इसमें कनेक्शन ये है कि इस तरह से इस संसार में अगर हमें पूर्णता का अनुभव करना है तो सबसे पहला कदम है ईसावास्य प्रिंसिपल के अनुसार जीवन जीना। ईसावास्य तत्व क्या है कि जो हमारे लिए दिया है भगवान ने उसी का इस्तेमाल करें, दूसरों की चीजों के ऊपर नजर न डालें, दूसरों की चीजों के ऊपर अपना अधिकार न जताएं। जो आपका है बस उतना लीजिए और खुश रहिए। बचे हुए टाइम में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बचे हुए टाइम में टीवी मत देखिए, नहीं तो फिर अपूर्णता का अनुभव वापस आएगा, राइट। तो ये था सारांश मंत्र 1 का। तो हमने वो विस्तार से देखा था इस प्रकार इस संसार में कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, श्रमिकों और तथा पूंजीपतियों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, जबकि उनको मालूम नहीं है कि संसार की संपत्ति किसकी है, भगवान की, राइट। इस तरह से हमने मंत्र 1 पूरा किया था और हम आज मंत्र 2 को प्रारंभ करेंगे और मंत्र 2 को पूरा भी करने की चेष्टा करेंगे। 4:16 हो गए हैं, 6 बजे तक हमारे पास टाइम है, ठीक है। हाँ जी, 6 बजे तक, क्योंकि 1 घंटा ले लिया भगवान ने। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपको सब चलेगा, ऑनलाइन वालों को आपको रात को 9 बजे तक भी चलेगा। यस, विल डू। हरे कृष्ण। ओके, तो मंत्र 2 इसका हम लोग उच्चारण एक साथ करेंगे सब लोग। कुर्वन्नवेव कर्माणि जिजीविषेत तं समा एवं तये नान्यतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अनुवाद 1 जन पढ़िए। हाँ प्रभु आप पढ़िए, बॉक्सिंग वाले प्रभु। बुक नहीं रहा, बुक नहीं रहा इसमें। अरे फाइटिंग कैसे करोगे फिर? यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यस। तो अभी मंत्र 2 और मंत्र 1 में कनेक्शन क्या है? पिछले क्लास में और इस क्लास में कनेक्शन क्या है? इस क्लासरूम में पिछले लोग बैठे थे और अभी हम लोग बैठे हैं और हम 1 घंटा लेट हो गए, बराबर? यही कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है समझेगा आपको। यहाँ पे प्रभुपाद जी, सॉरी, ईश्वर में कहा गया है यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे। अभी आप मुझे बताइए, अनंत शाही प्रभु मेरे बाजू में बैठे ना इसलिए पूछ रहा हूं। यदि इस प्रकार मतलब किस प्रकार? वेट, इस प्रकार मतलब किस प्रकार? अरे रुकिए, आपको ऑनलाइन वाले भक्त ज्यादा। अरे रुकिए, ऑनलाइन वाले भक्त, अरे रुकिए बोल रहा हूं तो इतना उछल कूद क्यों कर रहे हैं? अबे क्लासरूम नहीं था तो कोने में जाके बैठे थे उधर। देखिए ये कंटिन्यूएशन है पिछले श्लोक से। पिछले श्लोक में कहा गया था, सॉरी मंत्र में कहा गया था कि हमें ईसावास्य प्रिंसिपल के हिसाब से जीवन जीना चाहिए, ठीक है। जो भगवान ने हमें दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। उच्च विचार सादा जीवन, इसके हिसाब से जीवन हमें व्यापन करना है। उच्च विचार सादा जीवन मतलब जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना लीजिए। अगर आपका कैपेसिटी 4 चपाती खाने का है, 4 ही खाइए, 8 मत खाइए। क्या होगा 8 खाने से? दूसरों को 4 कम मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके पेट में गड़बड़ होगा, उससे उसको भी तकलीफ, आपको भी तकलीफ। तो जब भी हम दूसरे के अधिकार का चीज अपने अधीन करने की कोशिश करते हैं
पिछले क्लास से क्लास में कनेक्ट कीजिए। उनको भी तकलीफ हो गई, हमें भी तकलीफ हो गई, राइट। जो अपने अधिकार में है उतना ही लेने का, इससे आप भी संतुष्ट होंगे और दूसरों को भी तकलीफ नहीं होगी, राइट। सो दिस इज ईसावास्य प्रिंसिपल। उसके हिसाब से अगर आप जिएंगे जीवन, ये ठीक है आनंद शाही प्रभु, बिल्कुल डरिए मत आप मेरे बाजू में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैं बार बार डराते रहूंगा। मैं लास्ट में जो बैठे हैं उनको भी पूछूंगा, क्या नाम है इनका, नमिता प्रामाणिक माता जी, ठीक है। इस प्रकार मतलब पिछले मंत्र में जो बताया है तत्व, उसके हिसाब से अगर हम जीवन जिएंगे, अगर कार्य करते रहेंगे, तो वहां हजारों सालों तक भी जी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना भी जीवन जियो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इस प्रकार का इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियमों से नहीं बांधेगा। आप समझे कि नहीं समझे? कितना सुंदर और सिंपल उदाहरण है ये समझने के लिए। लेकिन पिछला अगर श्लोक समझे तभी आपको ये समझेगा, नहीं तो आप बोलेंगे पिछले क्लास के हिसाब से मतलब कौन सा क्लास हुआ था? पिछली बार मैं मंदिर में आया था, मैं एक्सप्रेस में स्टॉल में वड़ा पाव खा के गया, उसके हिसाब से। इसलिए आप जब क्लास में आते हैं तो पहले वाले क्लास का आपका अध्ययन होना चाहिए। क्लास मिस हो गया तो सुनना चाहिए, नहीं तो आपको कंटिन्यूएशन में मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? ना समझे वो अनाड़ी, ठीक है। जो समझे वो भक्त है, खिलाड़ी नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है उसको कर्म का बंधन लेगा। और कहते हैं कि मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है, इसके अलावा जीवन जीने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर और कोई तरीका होगा तो वो है कौन सा तरीका? भौतिकवादी तरीका, जो कि पूरे संसार में यही तरीका अपना रहे ना। श्री ईश्वर प्रसाद में कह रहे हैं भक्त बन के रहो, और संसार के बाकी लोग दूसरा तरीका अपना रहे हैं, इससे उनको कर्म का बंधन लग जाता है, राइट। जिस प्रकार आप अगर समझो एक ऊंची बिल्डिंग में गए हैं या फिर जाना चाहते हैं, तो उस बिल्डिंग तक जाने के लिए तरीका क्या हो सकता है? या तो सीढ़ी से हो सकता है या फिर लिफ्ट से हो सकता है। उसके अलावा और कोई तरीका है क्या? और नीचे भी आना है, वही सेम तरीका, या तो लिफ्ट से आओ या फिर आप बोलेंगे नहीं मैं खुद ही मारता हूं ऊपर से, तो क्या होगा? मृत्यु होगा बोल रहे हैं। बिल्डिंग कितना ऊंचा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हो सकता है हाथ पैर टूट जाए, फिर और तकलीफ, राइट। इसलिए हमारे पास एक्चुअली इस प्रकार से जीवन जीने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम इस तरीके के अलावा और कोई तरीके से जीवन जीने का चेष्टा करते हैं तो जीवन में डिजास्टर, केवल क्लेश और कष्ट ही कष्ट आएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई हमें केवल श्लोक नंबर 1, मंत्र नंबर 1 के हिसाब से जीवन जीना चाहिए, और ऐसा जीवन हजारों सालों तक भी जी सकते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार का जीवन 1 मिनट के लिए भी जियोगे तो भी कर्म का बंधन लगेगा इंस्टेंटली, राइट। दूसरे की चीजों के ऊपर अधिकार जताना। अभी दूसरे की चीजों के ऊपर अधिकार जताना मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पड़ोसी का आप बोल रहे हो नहीं वो पड़ोसी का है, पड़ोसी का ये मेरा है, आपका भी आपका नहीं है, समझे कि नहीं? ऐसा मत समझिए कि हाँ मैं तो ईशोपनिषद के हिसाब से जी रहा हूँ, मेरे पड़ोसी का पड़ोसी, मेरा घर का मेरा, उसका सामान उसका, जो भी है फर्नीचर कॉट पलंग उसका जो भी रहेगा। नहीं, आपके घर के अंदर जो भी आपका नहीं है वो किसका है? फिर भावना को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। ये प्रभुपाद ने कहा ना, खाली वेजिटेरियन बनने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वेजिटेबल में क्या होता है? जीवन होता है, तो उसको मारने का भी पाप लगेगा हमें, राइट। सो लाइक दैट। सो नाउ लेट अस बिगिन द परपोर्ट। इस परपोर्ट में टोटल 5 पॉइंट है इस मंत्र के। सबसे पहला पॉइंट पहले तात्पर्य के पहले लाइन के ऊपर आएगा, उसको आप दे दीजिए। प्रभुपाद ने पहले लिखा है कोई भी मरना नहीं चाहता। हरे कृष्ण, शुरुआत ही ऐसे कर दिया है, कोई भी मरना नहीं चाहता है, बराबर है। तो उसको पहला नंबर दीजिए, कर्म बंधन करके लिखिए, कर्म बंधन। फर्स्ट पॉइंट कर्म बंधन। लिख लिया? उसके बाद अब आगे जाएंगे, दूसरा पैराग्राफ चालू होता है, अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। मिला? उसके ऊपर दीजिए सेकंड पॉइंट, मनुष्य जीवन में कर्म बंधन समाप्त किया जा सकता है।
मनुष्य जीवन में कर्म बंधन समाप्त किया जा सकता है। दिस इज सेकंड पॉइंट। मनुष्य जीवन में कर्म बंधन समाप्त किया जा सकता है, पॉइंट 2, राइट। उसके बाद अब आगे जाएंगे तीसरे पैराग्राफ में। तीसरे पैराग्राफ पर स्टार्ट होता है, श्री ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवत गीता में विशद व्याख्या की गई है। मिला? उसको तीसरा पॉइंट देने का, वैदिक शास्त्र हमें क्रमशः अकर्म की ओर लेके जाते हैं। वैदिक शास्त्र हमें क्रमशः अकर्म की ओर लेके जाते हैं। वैदिक शास्त्र हमें क्रमशः अकर्म की ओर लेके जाते हैं। दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ, उसको बंद कर दीजिए ना, एयर कंडीशन चालू है ना। वैदिक शास्त्र हमें क्रमशः अकर्म की ओर लेके जाते हैं। वो अकर्म क्या है हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। वैदिक शास्त्र हमें क्रमशः अकर्म की ओर लेके जाते हैं। मिला? हो गया? 3 पॉइंट। उसके बाद आगे का पैराग्राफ में जाइए। उस पैराग्राफ में 4 लाइन छोड़कर आपको एक लाइन मिलेगा। क्या हो गया? हो गया सबका लिख के? हुआ आपका? नहीं हुआ? कहां से नहीं हुआ? कौन सा पॉइंट अटक गया? 3 नंबर, वैदिक शास्त्र हमें क्रमशः अकर्म की ओर लेके जाते हैं। वैदिक शास्त्र हमें क्रमशः अकर्म की ओर लेके जाते हैं। हो गया? ओके। देन उसके आगे के पैराग्राफ अगर आप जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है, वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता। उसमें अब और 3-4 लाइन छोड़कर आगे जाएंगे तो मिलेगा आपको, सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। मिला? ये चौथा पॉइंट है आपका। उसको वहां पे मार्किंग करके लिखने का, नीचे जगह है वहां पे आपके लिखने के लिए। वहां लिखने का, भगवान को अपने सारे कार्य में सम्मिलित करे। भगवान को अपने सारे कार्य में सम्मिलित करे। भगवान को अपने सारे कार्यों में सम्मिलित करे। भगवान को अपने सारे कार्यों में सम्मिलित करे। ठीक है? उसके आगे आप डैश देकर लिख सकते हैं, परोपकारवाद को कर्मयोग बना के मुक्त हो जाए। परोपकारवाद को कर्मयोग बनाकर मुक्त हो जाए। परोपकारवाद को कर्मयोग बनाकर मुक्त हो जाए। डन? परोपकारवाद को कर्मयोग बनाकर मुक्त हो जाए। ठीक है? भगवान को अपने सारे कार्यों में सम्मिलित करें। दिस इज पॉइंट नंबर 4। और लास्ट में सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं। मिला? उसमें 5वां पॉइंट आएगा, भगवत गीता और भक्ति रसामृत सिंधु का संदेश। भगवत गीता और भक्ति रसामृत सिंधु का संदेश, 5वां पॉइंट। भगवत गीता और भक्ति रसामृत सिंधु का संदेश। पांचवा मुद्दा, भगवत गीता और भक्ति रसामृत सिंधु का संदेश। ऑल क्लियर? हो गए सबके लिख के 5 पॉइंट? प्रभूची 5वा पॉइंट जो आहे ना, त्याच्यामधल्या पुस्तकातली ओळ कोणती तुम्ही सांगितली? सेकंड लास्ट पॅराग्राफ माताजी, सेकंड लास्ट पॅराग्राफ मध्ये लिहिलेला आहे, जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं. तर तुम्ही मराठीमध्ये बघा तिथे लिहिलं असेल, जेव्हा आपण श्री ईशोपनिषदच्या भावनेमध्ये कार्य करतो, असं आहे बघा तिथे. ईशोपनिषद ईशावास्य भावनेत आपली शक्ती खर्च व्हायला हवी. सेकंड लास्ट पॅराग्राफ आहे, सेकंड लास्ट पॅराग्राफ. हो त्याच्यावरती लिहा 5वां पॉइंट, भगवद्गीता और भक्ति रसामृत सिंधु का संदेश. ओके, चौथा पॉइंट जरा रिपीट कीजिए ना, परोपकारवाद. चौथा पॉइंट है, भगवान को अपने सारे कार्यों में सम्मिलित करें, डैश देकर परोपकारवाद को कर्मयोग बनाकर मुक्त हो जाए. परोपकारवाद को कर्मयोग बनाकर मुक्त हो जाए. डन.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक हमारे टीचर थे स्कूल में, अभी आप लोग का ब्रेक खत्म नहीं हुआ अभी तक। वो टीचर के उनका काम ऐसा रहता था, वो आते थे क्लासरूम में और बच्चों को बोलते थे, बच्चों अभी हम चालू करेंगे क्लास। चौक लेते थे और ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाते थे, पूरी 1 घंटा खाली लिखने का काम था। और बच्चों को बोलते लिखते जाओ, मैं लिखता हूँ आप लिखते जाओ, बस क्लास पूरी हो गई। तो अपनी क्लास ऐसी नहीं होगी, 5 पॉइंट आपको लिखा देंगे, हो गया अभी। ऐसे आपने भी टीचर देखा होंगे ना, ऐसे जो आके खाली नोट्स पढ़ा के जाते थे, मतलब लिखा के जाते थे, लेकिन वो नोट्स अच्छे नोट्स होते थे। वो नोट्स पढ़ दिया तो आपका काम हो गया, तो नुकसान कहीं नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके, सबका हो गया? जिनका नहीं हुआ वो धीरे धीरे करते रहिए, लेकिन आवाज मत कीजिए, शांति से रहिए। ओके, सो नाउ वी विल टेक द फर्स्ट पॉइंट, कर्म बंधन करके, राइट। पहला मुद्दा है कर्म बंधन का। कर्म बंधन से आपको क्या समझ में आता है, बताइए। हाँ जी, ये भी वो प्रोफेसर है जो क्लासरूम में, क्लास चालू हो गई, चलो लिखो अभी। कोई भी मरना नहीं चाहता है। कर्म से बंधन मतलब क्या? मैं बताता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन वालों को मौका देते हैं, तो बोलेंगे आपकी क्लास खाली ऑफलाइन है क्या? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। तो जब कोई भी कर्म करते हैं तो हम उसके फल से बन जाते हैं। अगर पुण्य करेंगे तो हमें मतलब ये पुण्य करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, और अगर पाप करेंगे तो दुख मिलेंगे। तो सुख दुख से हम बन जाते हैं, यही कर्म बंधन है। ओके, नींद आ रही है मुझे। हरे कृष्ण। अच्छा, मैं आपने बराबर आंसर दिया है, इसको और थोड़ा एलाबोरेट कीजिए। कौन करेगा एलाबोरेट? एग्जैक्टली बंधन मतलब क्या होता है? बांधना, सिंपल। एक सामान्य आदमी की भाषा में व्याख्या देने का चेष्टा कीजिए। हमको यहाँ पे शास्त्रीय व्याख्या नहीं चाहिए अभी फिलहाल। एक आम आदमी कैसे समझता है हमको समझना है, ठीक है? बाद में हम लोग पंडित बनेंगे, पहले आम आदमी। हाँ जी, हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। कोई भी कार्य करते हैं तो उसका हमें रिएक्शन मिलना ही जरूरत है। हाँ ठीक है, आपने किसी को भी होता नहीं है। यस यस, ओके। हरे कृष्ण। गोविंद प्रभु विरार, आपको कुछ कहना है, बोलिए फटाफट। यस प्रभु जी। और कर्म बंधन से हम जन्म मुक्ति के चक्कर में अधिकाधिक बन जाते हैं। ओके ठीक है, तो मोटा मोटी आप सबको एक आइडिया है, बेसिकली संसार में फंसना, बंधन में बंध जाना, जन्म मृत्यु के चक्र में उलझ जाना। लेकिन ये होता कैसे, ये मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। आपने बताया बंधन मतलब बांधना, ठीक है? अभी इसको पकड़ते हैं हम लोग, इस व्याख्या को पकड़ते हैं। एकदम सिंपलिस्टिक डेफिनेशन, कर्म बंधन क्या होता है? आपका सबसे फेवरेट फूड आइटम क्या है? आपको प्रसाद में क्या अच्छा लगता है? प्रसाद में नहीं बोलेंगे, खाने में क्या अच्छा लगता है? प्रसाद दिव्य होता है और खाना बांध देता है संसार। बोलिए। हमारे तो मिथिला का प्रसिद्ध है दही चूड़ा। ओके, ये प्रसाद नहीं है, खाली हम बोलेंगे बाहर का, ठीक है? दही चूड़ा बहुत सात्विक है, ये उदाहरण जमेगा नहीं। अरे चाइनीज कितने लोगों को पसंद है? अरे शर्मा मत, हाथ ऊपर करो। सबको पसंद है। इन्होंने कंक्लूजन दे दिया क्या? मंचाओ। मंचाओ मुंबई का वड़ा पाव। हाँ बोलते जाइए, और क्या क्या पसंद है बोलते जाइए। हाँ जी, पानी पूरी, पकौड़ा, और बोलते जाइए। अरे हमको सपने देखने में क्या प्रॉब्लम है? मंचूरियन प्रभु जी, मंचूरियन। वाह वाह वाह।
सपने देखने को स्पीकर भी बोल रहे हैं मुझे कुछ चाहिए। और बोलिए। मुझे पिज्जा स्प्राइट पसंद पिज्जा और स्प्राइट पसंद है, वाह वाह वाह। और बोलिए। है, पनीर चिल्ली पनीर चिल्ली। और बोलते जाइए। पास्ता। का रास्ता, ये बोले नरक का रास्ता। नूडल्स। हरे कृष्णा। और बोलिए। क्या पसंद होगा? अरे उनको पहले बैठने दीजिए, आगे यहाँ पे आइए, आगे आने दीजिए, आगे आने दीजिए। और बोलिए अनंत शाही प्रभु, आपको क्या पसंद है? कुल्फी। अरे बंगाल का आइटम क्या पसंद है आपको? रसगुल्ला। 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 पांता भात पांता भात। पुचका। मिष्टी दही। गुलाब जामुन, मिष्टी दही, पुरणपोळी, भाकरी, चपाती, सीताभोग। बंगाली लोग हैं मालूम है ये। सोयाबीन भात आ रहा है। सोयाबीन भात, फ्राइड राइस, फ्राइड राइस, प्रभु जी लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, ढोकला, प्रभु जी सोया चाप, सोया चाप। सोया चोखा मुझे पसंद आइसक्रीम ले गया। आइसक्रीम रह गया? लेके आ जाओ। अच्छा लास्ट में आइसक्रीम। गोवा कुल्फी, हाँ गोवा कुल्फी। उसमें मिर्ची डाल के खाते हैं। अरे बाप रे। फालूदा। ठीक है, हो गया सबका प्रसाद लेके हो गया? पीना को हाँ जी। नहीं बड़ा। हाँ ओके ओके चलो प्रभु जी दाल बाटी। हाँ ठीक है, अभी बाकी बचा हुआ आप लोग बना के खा लीजिएगा। ओके ठीक है, ये आपने बता दिया। ओके डन। अभी गोविंदा से बाहर आ जाइए, रेस्टोरेंट से। गोविंदा नहीं, बाहर का होटल। सो देखिए क्या होता है, हम जब किसी एक पर्टिकुलर चीज से अच्छा अनुभव प्राप्त करते हैं, हमको अच्छा लगता है, फिर उस चीज से हम लोग क्या होते हैं, आसक्त होते हैं। बराबर है? जब उस चीज से आसक्त होते हैं तो उस चीज को पाने की लालसा बढ़ती है। तो ऐसा नहीं हुआ है कि आपने अगर चाइनीज खाया होगा, अभी चाइनीज बोलते ही चाइना याद आएगा आपको। अभी भक्त लोग भी कभी भी प्रसाद लेते हैं, आज प्रसाद में क्या है, चाइनीज है। ये नहीं बोलते आज प्रसाद है, उसमें चाइनीज है। नहीं आज चाइनीज है, तो आपको क्या याद आ रहा है, चाइना। आपको प्रसाद याद नहीं आ रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। तो हम चीजों से, जिस चीजों से हमें कुछ अनुभव अच्छा मिलता है उससे हम आसक्त हो जाते हैं, और वो आसक्ति हमें संसार में बांध के रख देती है। समझे कि नहीं समझे? अब इस चीज को आप अनेक अनेक उदाहरणों में एक्सपेंड कर सकते हैं। राइट? जैसे हमको इस क्लासरूम में रहने का आदत है, तो दूसरा क्लासरूम में जाने का आपको सुधर आवाज आ रहा था इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। इसी प्रकार कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस से आसक्त हो जाता है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, ये मेरी पहचान है। कोई किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी से आसक्त हो जाता है, ये मेरी जगह में इधर ही रहूंगा। कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से आसक्त हो जाता है, यही व्यक्ति मुझे चाहिए। कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन से आसक्त होता है। ये सारी चीजें हमको संसार में क्या करती है, बांध देती है, आसक्त बना देती है। और अगर मृत्यु के समय में अगर हमें याद आए चाइनीज, हरे कृष्णा, अगला जन्म चाइना में, फिर खाते रहो चाइनीज, जितना खाना है खाते रहो, क्योंकि इच्छा पूरी करने के लिए भगवान आपको भेज देंगे वहां पे। वो मैंने आपको बताया था आई थिंक, एक व्यक्ति को बोला कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए और मुझे बहुत सारी स्त्रियों का संग चाहिए। अगले जन्म में कंडक्टर बन गया वो लेडीज बस में। बहुत सारा पैसा भी है और लेडीज भी है, लेकिन अपना कुछ भी नहीं है उसमें। राइट? तो इसको कहते हैं बंधन। कर्म तो हम करते हैं, अनेक प्रकार के कर्म हैं, इनका हमें बंधन लगता है, आसक्ति हो जाती है, और इस आसक्ति वजह से हमें जन्म जन्मांतर इस जगत में आना पड़ता है। राइट? तो प्रभुपाद यहाँ पे पहले परपोर्ट के लाइन में कहते हैं कोई भी मरना नहीं चाहता है। ठीक है, शुरुआत एकदम जबरदस्त है। तो कोई भी मरना नहीं चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल वैश्विक रूप से ही नहीं अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है, और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। राइट? क्योंकि जीवात्मा क्या है, स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। राइट? नाउ अभी जब हम बंधन कहते हैं तो
3 प्रकार के बंधन आपको दिखेंगे। तो प्रभुपाद आगे भी कहेंगे, हम लोग यहाँ पे एक करके देखते हैं, है ना। ये आपने श्लोक सुना होगा भागवत में, काल कर्म गुणाधीत। 3 प्रकार के बंधन लगते हैं हमको, काल का, गुण का और कर्म का। ठीक है, सबसे पहले बंधन देखेंगे हम टाइम का। टाइम हमें बंधन में डाल देता है, राइट। प्रभुपाद एक हिंदी लेक्चर में कहते हैं, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन टाइम उसे चुपचाप बूढ़ा बना देता है। हरे कृष्ण। कोई भी बूढ़ा, आप बूढ़ा होना चाहते हैं तो फिर कल से पाउडर लगाना बंद करो, परफ्यूम लगाना बंद करो, बालों में मेहंदी लगाना बंद करो अगर पक जाए तो। क्योंकि स्वभाव है, बॉडी नेचुरली चुपचाप क्या होता है, हम कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं बनूंगा, लेकिन प्रकृति चुपचाप आपको धीरे 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 बूढ़ा बना देती है, राइट। सो एक्चुअली एक बार प्रभुपाद जी के पास एक, यू नो, मॉर्निंग वॉक में एक व्यक्ति, यू नो, उनसे डिबेट कर, प्रभुपाद बात कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो आप बूढ़े बनोगे ना एक दिन। तो व्यक्ति बोलने लगा मुझे कोई भी बूढ़ा नहीं बना सकता है। तो प्रभुपाद बोले कि यू नो, नहीं बेटा आप बूढ़े बनोगे, यू नो। तो व्यक्ति बोलने लगा ये तो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी के हिसाब से आदमी जवान होता है, धीरे धीरे बूढ़ा होता है, बायोलॉजी है ये, इसमें मुझे कोई जबरदस्ती थोड़ी करे। प्रभुपाद बोले बायोलॉजी मतलब क्या है? हेमंगी रहता माता जी, आप होंगे यहाँ पे? हेमंगी रहता माता जी, आपको मैंने कोच बनाया, इनको जरा कंट्रोल में रखिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 2 डिवाइस एक साथ स्टार्ट किया है, एक ही घर। हाँ ठीक है, वो हो गया। क्या बोल रहे थे हम लोग? तो वो बोलता है कि मैं बुरा नहीं होऊंगा, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अरे क्या नहीं जबरदस्ती कर सकता है? बायोलॉजी अगर आप बोलोगे तो भी बायोलॉजी क्या एक लॉ है ना, फोर्स है। आप बूढ़े हो जाओगे ना, बायोलॉजी भी एक फोर्स है, आपको बूढ़ा बनाएगा, राइट। कोई भी चीज जो आपकी इच्छा के खिलाफ होती है उसको कहा जाता है फोर्स, राइट। तो टाइम ऐसा चीज है जो आपको चुपचाप धीरे 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 क्या करता है, दबा देता है, आपके हाथ पैर बांध देता है, राइट। और अल्टीमेटली जब टाइम लाइन पूरा हो जाएगा, कंप्लीटली आपको बूढ़ा बना देगा। ये पहला बंधन है हमारे ऊपर, किसका? टाइम का। देखिए 4:42 हो गए, टाइम रुकता ही नहीं है, वो चलता ही रहता है। आप बोलेंगे नहीं रुक जा टाइम, रुक जा रुक जा रुक जा। छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं टाइम जल्दी चल, मुझे बड़ा होना है ताकि मैं ये बड़े लोगों जैसा एंजॉय कर सकूं। और जो बड़े हो गए या फिर बूढ़े हो गए खास करके, वो बोलते हैं टाइम निकल नहीं रहा है, ये घड़ी इतना स्लो क्यों है बेटा, जल्दी क्यों नहीं चलता है। सेम व्यक्ति है, लेकिन जैसे हमारा शरीर का कैपेसिटी खत्म हो जाता है, उसके साथ साथ हमारे मनोभाव भी बदल जाते हैं, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रभुपाद जैसे कह रहे हैं, यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है, राइट। बारंबार शरीर बदलना पड़ता है, क्यों? जैसे टाइम आपका पूरा हो जाएगा, आपको शरीर बदलना पड़ेगा। और विद इन टाइम लाइन ऑल्सो, जब हम शरीर में रहते हैं, जितना हम लोग भौतिक स्तर पे जीवन जीते हैं, उतना हमारे ऊपर काल ज्यादा भारी पड़ता है। जैसे स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट वाले लोग, कितना उनका करियर रहता है? 30-40 बस। हाँ, कोई भी स्पोर्ट वाला आदमी होने दो, क्रिकेट वाला हो या बॉक्सिंग वाले आप भी हैं, 10 से 40 10 भी नहीं, कुछ लोग स्टार्ट तो होते होते 20 लगता है। हाँ, तो 40 वो लिमिट है, 40 लिमिट, क्योंकि कैपेसिटी खत्म हो गया उतना। जितना हम लोग भौतिक स्तर पे जीवन जीते हैं, उतना हमारा टाइम ज्यादा हमारे ऊपर प्रहार करता है। और जितना हम लोग भौतिक इन द सेंस की ग्रॉस लेवल पर, स्थूल स्तर पर, और जितना हम लोग एक्चुअली सूक्ष्म स्तर पर जीवन जीते, मतलब
बौद्धिक स्तर पर। इसलिए देखिए इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं साइंटिस्ट, उनका करियर कितना तक चलता है, करियर उनका मरने तक चलता है, बराबर। अब इसके आगे अगर हम आत्मा के स्तर पर जाएंगे तो वो सनातन काल तक जीता है। आप समझ रहे हैं, ग्रॉस से लेकर सटल, सटल से सटल, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से और सूक्ष्म। जितना हमारा अस्तित्व हम भौतिक स्तर पर जीने का कोशिश करेंगे उतना हमारे पर ज्यादा प्रहार होगा, क्योंकि हम भौतिक है ही नहीं ना, राइट। इसलिए देखिए जो अभी जवानी में सुंदर दिखते हैं, बोलते हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी कहीं रास्ते में दिखता है तो ऐसे ऐसे करते हैं। अभी अपना तो कुछ है नहीं तो हम लोग भी देखते हैं शिका कैसे दिख रहे हैं, तिलक ठीक से है ना, और जिसका बाल है वो ऐसे करते रहते हैं, है कि नहीं विष्णु? उसका बेचारे का उड़ गया पूरा, लेकिन फिर भी शिका रखा है पीछे वो लंबा। आप लोग उसको देखिए मत तो अगले क्लास में आएगा नहीं वो, ठीक है ना? दीपिका झवेरी माता जी, आपको इतना टेंशन क्यों आ रहा है? टेंशन नहीं है ना? हाँ, ऑनलाइन वाले भी मेरे साथ है, टेंशन मत लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ में। तो अगर जिसका आइडेंटिटी केवल इस भौतिक शरीर के ऊपर आधारित है, उसको बुढ़ापा होने पे बड़ा क्लेश होता है। जो सोचता है कि मैं इतना बढ़िया दिखता हूँ या दिखती हूँ, मैं जब क्लासरूम में एंट्री करूंगी तो 10 लोग मुझे देखेंगे मुड़ के। जब वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा तो क्लासरूम में एंट्री करने के बाद कोई देखेगा उसको? आ गया और एक बूढ़ा बैठने। जब जवान है तो 1000 लोग देखेंगे मुड़कर, और उसको देखा, अभी बूढ़े हो गए तो कौन देखेगा आपको? इसीलिए ये लोग बाद में इतने फ्रस्ट्रेट। देखिए मैं कहने का तात्पर्य है कि जितना हम भौतिक स्तर पे जीवन जीते हैं उतना हमको तनाव आएगा कुछ समय बाद, क्योंकि वो ऐसा टिकने वाला नहीं है शरीर, राइट। हमारा सेल्फ आइडेंटिटी अगर हमारा इस शरीर के ऊपर है, शरीर तो टिकने वाला है नहीं, फिर आगे जाके आपको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। इसलिए देखिए बॉलीवुड में आप देखेंगे ये देखने को मिलेगा आपको, हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी है, ये लोग इतना ये रहते हैं, घड़ी घड़ी पाउडर लगाएंगे। वो जो आपने कभी अगर शूटिंग के टाइम में देखेंगे ना, बाप रे, मेकअप टचअप करते हैं, इतना मतलब शरीर के ऊपर जीवन जीते हैं ये लोग की शरीर खत्म तो इनका सब कुछ खत्म। थोड़ा भी अगर झुर्री आ गई, अरे झुर्री आ गया, क्या होगा मेरा? अभी लोग मुझे कैसे फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे? क्योंकि फॉलो किसको कर रहे थे? आपको नहीं कर रहे थे, आपके बॉडी को कर रहे थे। बॉडी तो पुराना हो गया अभी, और बॉडी पुराना होना है, ऐसे कितने सारे हैं इतिहास में, आप अगर ढूंढ के देखेंगे गूगल करके। हॉलीवुड में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने देखा कि मेरा एक बाल का एक सफेद हो गया, एक यहाँ पे सुसाइड, मेरा अभी अस्तित्व ही खत्म हो गया, क्योंकि पूरा आसक्ति किसके ऊपर है? शरीर के ऊपर है। और शरीर क्या होने वाला है? तो आप लोग घर जाके देख लीजिएगा आपके कितने बाल पके हुए हैं। हमारा शिका का कभी कभी एक बाल दिखता है पका हुआ तो डिवोटी लोग कहते प्रभु आपको बाल पक गए हैं, बोला उसे भी उड़ा देते फिर तो हम जितना भौतिक स्तर पे जीवन जिएंगे उतना हमको तनाव होने वाला है। प्रभुपाद इसलिए यहाँ पे कहते हैं उसी के कारण उसको बारंबार अगर हम उस शरीर से आसक्त नहीं होंगे तो फिर शरीर बदलना नहीं पड़ेगा ना, फिर हम सीधा भगवत धाम चले जाएंगे। अभी हमें शरीर को बदलना पड़ता है, मुझे ऐसा ही शरीर चाहिए अगले जन्म में भी, है ना। जो लोग जैसे जहाँ के रहेंगे उनको उसके हिसाब से खाना लगता है। कोई बोलेगा मैं महाराष्ट्र का तो भाकरी खाऊंगा मैं, बंगाली बोलेगा भात, नॉर्थ इंडियन बोलेगा रोटी। तो अगर उससे आसक्त हो जाओगे तो अगले जन्म फिर बंगाल में, फिर भात, फिर महाराष्ट्र में, फिर भाकरी खाओ, फिर नॉर्थ में फिर रोटी खाओ। हमें किससे आसक्त होना है? प्रसाद से। प्रसाद से, चाहे वो भाकरी हो या जो भी हो, प्रसाद। जब आपको पूछा जाए अगली बार मेनू में क्या है, नाम बोलिए आगे, खिचड़ी प्रसाद जो भी है नहीं तो लोग आएंगे ना सत्संग में, बोलेंगे क्या है? प्रसाद। प्रसाद प्रभु, लेकिन क्या प्रसाद है? क्योंकि वैरायटी है ना स्पिरिचुअल लाइफ में। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब वैरायटी, बिना वैरायटी के स्पिरिचुअल लाइफ होता नहीं, राइट। सो दिस इज फर्स्ट बंधन, दैट इज टाइम। टाइम हमें क्या कर देता है? बांध देता है। दूसरा बंधन कर्म का बंधन, राइट, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया विस्तार से। तो प्रभुपाद वहां पे लिख रहे हैं
जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है। और यदि वह अपने नियत कर्तव्य के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रकृति के नियम के उल्लंघन में बन जाता है और अपने आप को अनेक योनियों के जन्मवृत्ति के चक्र में अधिक बांधता जाता है। राइट। सो दिस इज सेकंड बंधन, दैट इज बंधन बाय कर्म। तो कर्म मतलब एग्जैक्टली आप इसको ऐसे देखिए, ऐसा हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग अच्छा सुरीला गाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा वैसा कर्म नहीं है पूछ ले जन्म का कि हमको सुरीला आवाज मिले। राइट। हम में से कुछ लोग एकदम बढ़िया मेमोरी चाहते हैं कि मैं जो पढ़ते ही तुरंत याद रहना चाहिए, लेकिन क्या करें, पिछले जन्म का मेमोरी वैसा है नहीं, पास्ट कर्म नहीं मिलेगा। या कोई दिखने में कैसा भी हो, बोलेगा मुझे ऐसा दिखना, नहीं अभी भले आप कैसे भी हो, आप महामंत्र जाप करेंगे तो क्या आपका हाइट बढ़ने वाला नहीं है या कम भी नहीं होने वाला है, जो है जैसे ही है। हम इन बंधनों को टाल नहीं सकते हैं। राइट। अब ऐसा कहते हैं कि काल जो रहता है वो हमारे पास जो भी है उसको छीन लेता है समय के साथ, बराबर है। लेकिन कर्म क्या करता है, जो भी है उसको भी लिमिट कर देता है। राइट। है तो हमारे पास बहुत कुछ रहेगा, लेकिन हमारा पूर्वजन्म का कर्म क्या करता है, उसको लिमिट में डाल देता है कि तुम्हारा आवाज इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है वॉल्यूम। तुम्हारा घर का संपत्ति इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। राइट। इस प्रकार ये जो शरीर है हमारा, ये भी हमारे पूर्व जन्म का परिणाम है। राइट। तो हो सकता है कि हमारे पूर्व जन्म के हिसाब से हमको एक पर्टिकुलर बॉडी मिला है। अभी समझो मनुष्य योनि का शरीर मिला हुआ है, लेकिन इस मनुष्य योनि के शरीर में भी बहुत सारे कैटेगरी है। जिस प्रकार किसी के पास आजकल तो आता नहीं, फिएट करके आता था पहले, फिएट गाड़ी कार में, तो समझो अपना सिंपल एक छोटा मोटा कोई नैनो कार समझ लो, नैनो वो नैनो है क्या, अभी भी चलता है क्या मार्केट में? चल रहा है। किसके पास है, किसके पास है? नहीं, किसके पास है अभी बोल रहा हूँ, किसके पास नहीं है? अरे नैनो कोई खरीदता है कि नहीं खरीदता है? ठीक है चलो, नैनो कार है तो कोई मर्सिडीज खरीदेगा, कोई और प्रकार की गाड़ी खरीदेगा। राइट। उसी प्रकार हमें ये शरीर मिला है, लेकिन कर्म क्या करता है हमारा, हमारे शरीर को भी लिमिट कर देता है। किसी का शरीर बैलगाड़ी जैसा रहता है। बैलगाड़ी जैसा मतलब इतना बीमार और थकावट से भरा हुआ, डॉक्टर लोगों को मालूम रहेगा। कुमुदनी माता जी, बराबर है कि नहीं? किसी का बॉडी एकदम तंदुरुस्त, कुछ भी खाओ पियो एकदम सब पचा लेता है। किसी का थोड़ा अगर मिर्ची ज्यादा हो गया, हरे कृष्णा 2 दिन के लिए आपका, अरे आप तो बॉक्सर ना, फिर भी वैसा देखो लिमिट करता है ना टाइम। कर्म अपना मतलब टाइम हमें देगा भले और बाद में छीनेगा, लेकिन अभी जो है उसको भी कर्म लिमिट कर देता है। राइट। तो किसी का शरीर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। इस प्रकार जैसे घोड़े को अगर बांध दिया जाए एक रस्सी से और इतना अंतर छोड़ दिया जाए तो बेचारा इतना ही घूम सकता है, वो जिससे बाहर नहीं जा सकता। उसी प्रकार हमें जो मिला है हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से, उसको भी टाइम और कर्म दोनों हमें लिमिट कर देते हैं कि इससे ज्यादा नहीं तुम घूम सकते, इससे ज्यादा नहीं जा सकते दूर। इस तरह से ये हो गया दूसरा बंधन, कर्म का बंधन। अब तक सबको समझ में आया? टाइम का बंधन, टाइम का बंधन है और दूसरा कर्म का बंधन है। देखो हम कितने बंधे हुए हैं और हम कहते हैं मैं फ्री हूं, मैं फ्री हूं। क्या फ्री है आप लोग? अभी तीसरा सबसे खतरनाक बंधन वो है गुणों का बंधन। राइट। गुण मतलब क्या? प्रकृति के 3 गुण। स्वभाव प्रकृति के 3 गुण से आता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। राइट। ये 3 प्रकृति के गुण हमें क्या कर देते हैं, ये भी हमें बांधते हैं। राइट। और ये गुण कैसे डेवलप होते हैं? हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से और इस जीवन के संस्कार जो हमें बचपन में मिले हैं या फिर अभी भी मिल रहे हैं, उनके हिसाब से हमारे गुण डेवलप होते हैं। तो कोई व्यक्ति सत्वगुणी होता है, कोई व्यक्ति तमोगुणी होता है, कोई व्यक्ति रजोगुणी होता है। राइट। और ये प्रकृति के 3 गुणों का एक सिंपल व्याख्या, ये प्रकृति के 3 गुण करते क्या है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में पढ़ेंगे। मोड्स, उन्हीं को इंग्लिश में मोड्स कहा जाता है गुणों को। राइट। मोड्स आर सटल फोर्सेस दैट शेप द interaction between consciousness and matter. Modes are subtle forces that shape the interaction between consciousness and matter. इसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे
प्रकृति के 3 गुण ये ऐसी चीज है जो आपका चित्त और इस भौतिक जगत की वस्तु दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, वो क्या इंटरेक्शन होगा उसको डिसाइड करेंगे। अभी आपको क्लियर नहीं है, एक उदाहरण देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो पिकनिक के लिए निकलते हैं हम लोग। उदाहरण पिकनिक वाला है। ठीक है, कहाँ जाएंगे हम लोग पिकनिक? चलो चले जाते हैं माथेरान, महाबलेश्वर जाते हैं। ठीक है, महाबलेश्वर पिकनिक के लिए। ये उदाहरण आपको समझेगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रकृति के 3 गुणों का बंधन कैसे होता है। तो समझो बस हम करके निकल रहे हैं। ठीक है, हम लोग निकलेंगे बस करके। बस में 3 सीट है, 1 2 3, तीनों का विंडो है। ठीक है, ऐसे लाइन में बैठे हैं। विंडो 1 में एक कस्टमर सॉरी पैसेंजर बैठा है वो भी कस्टमर ही है। पैसेंजर 1, विंडो 2 में पैसेंजर 2, विंडो 3 में पैसेंजर 3, ये तीनों बैठे लाइन से और तीनों प्रकृति के 3 अलग अलग गुणों में स्थित है। सबसे पहले वाला व्यक्ति सत्वगुणी है, दूसरे विंडो का व्यक्ति रजोगुणी है, तीसरा व्यक्ति तमोगुणी है। अब होता क्या है देखिए, जब ये गाड़ी चल रही है तो क्या हो रहा है कि अभी समझो महाबलेश्वर जाना है तो उधर किसी दूसरे रास्ते से चले गए जहां पे थोड़ा रास्ता उबड़ खाबड़ है, थोड़ा रोड बम्पी है, थोड़े गड्ढे बिड्ढे हैं, कभी गाड़ी उछलती है, कभी स्टिक से चलती है फिर उछलती है। तो सबसे पहला जो व्यक्ति बैठा हुआ है विंडो नंबर 1 में, वो बेचारा सत्वगुणी है। ठीक है, वो क्या है और वो बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा है। कौन सा बुक? सात्विक बुक, अच्छा सा कोई तो है ना, शास्त्र पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन अभी जब आप गाड़ी में कभी अगर आपने बुक पढ़ने की कोशिश किया हो तो गाड़ी जब उछलती है ना तो पढ़ने को नहीं जमता आपको, ऐसे ऐसे हिलता है, ऐसे ऐसे हिलता है, अरे यार पढ़ने को नहीं हो रहा है। फिर वो बाहर देखता है, बाहर इतना सुंदर गार्डन है, लॉन है, रास्ते के साइड में उधर चलते चलते दिख रहा है उसको एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है ना, बढ़िया एकदम झरने बह रहे हैं और सुंदर बगीचा है। ये व्यक्ति उधर देख के सोचता है अरे यार काश मैं उधर अगर ये गाड़ी अगर रुक जाए और मैं उधर बैठूं ना तो मैं कितना शांति से बुक को पढ़ सकता हूँ। ये व्यक्ति कौन है? सत्वगुणी व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति जो पीछे की सीट पे बैठा हुआ कौन है? रजोगुणी है। वो बेचारा 2 दिन पहले मेट्रो सिनेमा में जाकर एक पिक्चर देख के आया था। ठीक है, एक हीरो और हीरोइन की पिक्चर देख के आया था ये, और ये सोच रहा है यार ये हसीन वादियां मुझे ज्यादा याद नहीं आता है, ये झरने और ये पंछी और एक तितलियां, काश मैं और वो हम दोनों मिलकर इस बगीचे में घूमते रहे। वाह वाह वाह, क्या भगवान ने दुनिया बनाई है। लेकिन क्या करे, बस चल रहा है। ये बस के अंदर बैठ के बाहर देख के क्या कर रहा है उसको देखिए। अभी आप उदाहरण देखिए, हमारा चित्त और सामने दिखने वाली वस्तु, इन दोनों के बीच में जब टकराव होता है, उन दोनों के टकराव से हमारे मन के अंदर क्या भाव आते हैं ये निर्भर करता है कि हम कौन से प्रकृति के गुण में स्थित है। अभी समझ में आया आपको? प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार कार्य करते हैं। जो सत्वगुणी व्यक्ति है उसको जब ऐसी चीज दिखती है तो कुछ अलग सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ यार, मैं अगर उधर बैठता तो मैं पूरा बुक पढ़ के निकाल देता। जो राजसिक व्यक्ति है वो क्या सोच रहा है, हाय हाय काश। और फिर अगर अंदर अगर कुछ रेस्टोरेंट दिख रहे हैं तो अरे वाह चाइनीज, हाय हाय कुछ प्रसाद भी खा लूं, नदी के किनारे घूम लूं। मैं रोमांटिक गाने गा रहा है और इमेजिन कर रहा है कि मैं अभी घूम रहा हूं उधर। ये हो गया 2 व्यक्ति, राजसिक और सात्विक। तीसरा व्यक्ति पीछे के विंडो में बैठा हुआ है, वो कौन है? तामसिक। वो बेचारा सोने की कोशिश कर रहा है। अब गाड़ी अगर उछलेगी कूदेगी तो सो नहीं पाता है। आप अनुभव किए होंगे आप लोग, है ना, मायापुर की तरफ कभी गए होंगे, अब एक चक्र जाता है कभी यात्रा, या फिर वृंदावन में अंदर बरसाना नंदगांव। तो क्या करें, हम लोग प्रकृति के 3 गुणे में स्थित है। लेकिन हम लोग अभी भी महाबलेश्वर जा रहे, ठीक है, हमारे आध्यात्मिक यात्रा नहीं, ये भौतिक यात्रा है। तो गाड़ी उछल रही है बेचारा, अरे यार ये लोग क्या, ये सरकार काम नहीं करती, कुछ खाली पैसा लेती है, टैक्स लेती है, रोड भी नहीं बनाती ठीक से। चिल्ला रहा है वो, क्यों चिल्ला रहा है? जनता की उसको चिंता नहीं है, उसको चिंता किसकी है? मेरा नींद खराब कर रहे हैं यार ये लोग, क्योंकि बेचारा बहुत सारा ले लिया था दवाई लेके गाड़ी में बैठा है वो, और लेने के लिए अंदर जेब में भी रखा है, और
और दवाई लेने से नींद आ रही लेकिन नींद हो नहीं पा रही है, इतने में बाहर देखता है, वाह गार्डन, बगीचा, काश ये गाड़ी अगर रुक जाए ना, मैं वहां जाकर मैं ढेर हो जाऊं उधर, मैं ऐसे सो जाऊं खर्राटे मारता 4 घंटे के लिए। इसका लक्षण क्या है? तमोगुण। आत्मा सेम है तीनों में, सेम इन द सेंस की तीनों जीवात्माएं हैं, ये सेम गाड़ी में बैठे हुए हैं, बाहर दिखने वाली वस्तु भी क्या है? सेम है, लेकिन भावना अलग अलग है। किसकी वजह से? प्रकृति के 3 अलग अलग गुणों के प्रभाव की वजह से। इसीलिए ये सबसे खतरनाक प्रकृति का प्रहार है हमारे ऊपर। जिस प्रकृति के गुण में हमने अपने आप को स्थित किया है उसके हिसाब से हमारा मनोभाव विकसित होगा। इसलिए संसार में अनेक अनेक प्रकार के लोग होते हैं। आप बोलेंगे हमारे घर में सब लोग एक जैसे क्यों नहीं है, सब लोग चैंटिंग क्यों नहीं करते हैं, ये उसका परिणाम है। सब लोग मंदिर में क्यों नहीं आते हैं, मेरा पड़ोसी मंदिर क्यों नहीं आता है, इसका उत्तर ये है। एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक क्यों करता है, ये उसका उत्तर है। कोई बोलता है कि शांति से रहना चाहिए, कोई बोलता है मारामारी करना चाहिए। जो सत्वगुणी है वो बोलता है शांति से रहना चाहिए, जो रजोगुणी है मारामारी करना चाहिए, और जो तमोगुणी बोलता है अरे बॉम्ब डाल दो, खत्म कर दो एक साथ, एक बॉम्ब डाल दो, तू भी मर मैं भी मर जाऊं, सब एक साथ मर जाएंगे, सब शांति। तमोगुणी व्यक्ति इस प्रकार सोचता है। इसलिए ये जो प्रकृति के 3 गुण है ना, ये हमको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। और इसको कहा जाता है मेंटल रोप, मतलब मानसिक स्तर पे एक रस्सी तैयार हो जाती है जो रस्सी हमें बांध देती है। समझे कि नहीं? ये रस्सी दिखती नहीं है इसलिए खतरनाक है। ये रस्सी दिखती है क्या आपको? दिखती नहीं है रस्सी की किस प्रकार मुझे बांध दिया गया है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन ये रस्सी इतनी भयानक है कि इसी से हमारा क्या होता है, चीजों में आसक्ति होती है, राइट। इसको इसलिए कभी लोग कहते हैं ना, आज मेरा मूड नहीं हो रहा है जप करने का, मतलब क्या है, रजोगुण और तमोगुण हावी हो गया आपके ऊपर। अगर सत्वगुण रहेगा तो जप करने की इच्छा होगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। क्योंकि मूड कहां से बनता है? प्रकृति के 3 गुणों से बनता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इस तरह से हमारे ऊपर ये 3 प्रकार के बंधन होते हैं और इन 3 बंधनों को तोड़ना बड़ा कठिन है, वेरी डिफिकल्ट, राइट। और स्पेशली जब हम मंत्र 1 के हिसाब से जीवन नहीं जीते हैं तो ये बंधन और बढ़ जाता है। क्योंकि मंत्र 1 के हिसाब से जीवन जीना मतलब सात्विक जीवन है वो, या फिर आध्यात्मिक जीवन है, और मंत्र 1 के हिसाब से जीवन न जीना मतलब राजसिक और तामसिक जीवन है, राइट। तो अभी हम अगर इसको उत्तर पाने की कोशिश करेंगे कि इन प्रकृति के 3 गुणों, 3 जो बंधन है, इनको कैसे पार करें। तो सबसे पहले क्या था, टाइम। इसको तो आप डेफिनेटली पार नहीं कर सकते हैं। जो टाइम है वो टाइम है, डिवोटी के लिए भी वही टाइम है, नॉन डिवोटी के लिए वही टाइम है, और आप उसको प्रतिकार नहीं कर सकते, उसका केवल आप सदुपयोग कर सकते हैं भगवत भक्ति में। टाइम को हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप चैंटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए भगवान और 1 घंटा बढ़ा के देंगे, नहीं होता है क्या ऐसा। जो नियम बनाया सबके लिए बनाया, भक्त सबके लिए है। अच्छा, अभी बच गया दूसरा कर्म। क्या हम कर्म चेंज कर सकते हैं भक्ति करने से? अगर कोई चैंटिंग कर रहा है तो उसका हाइट बढ़ेगा क्या? चैंटिंग कर रहे हैं तो मोटे का पतला हो जाएगा क्या? ट्राई करते हैं लोग, होता नहीं है। वो गोविंद प्रो कहते थे, वो कहते थे कि अगर आप जपा कर रहे हैं, डिवोटी हैं, लेकिन अगर सुबह उठ के आप दांत नहीं घिसेंगे तो क्या बास नहीं आएगा? हरे कृष्ण आएगा ना, क्योंकि ये शरीर है, हर चीज की प्रक्रिया होती है, शरीर को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते उसको, राइट। तो हम क्या कर सकते फिर? तो हमारे ऊपर टाइम का प्रहार हो रहा है, हमारे ऊपर कर्म का प्रहार हो रहा है। तो इसलिए एक इंग्लिश में सुंदर सेइंग है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। कहते हैं, डेस्टिनी गिव्स अस द फेस बट आवर चॉइसेस डिसाइड द एक्सप्रेशन ऑन आवर फेस। डेस्टिनी मतलब हमारा नसीब, जो भी ये बोलते हैं, वो हमें क्या करता है? डेस्टिनी गिव्स अस द फेस, मतलब हमें एक पर्टिकुलर प्रकार का रूप दिया है ना डेस्टिनी ने। डेस्टिनी मतलब भगवान ने, एक तरह से कहा जाए तो, या फिर हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से एक पर्टिकुलर प्रकार का शरीर मिला है, एक पर्टिकुलर प्रकार का फैमिली मिला है, एक पर्टिकुलर प्रकार का फाइनेंशियल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मिला हुआ है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने चेहरे के ऊपर क्या भाव हो सकते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। मैं तो बहुत दुखी हूं, क्यों?
मेरे पास साइकिल है, उसके पास देखो मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल वाला बोलता है मेरे पास मोटरसाइकिल है, उसके पास देखो कार है। जिसके पास कार है बोलते हैं मेरे पास नैनो है, उसको लोग रिक्शा बोलते हैं। उसके पास देखो मर्सिडीज है या जो भी है, मर्सिडीज वाला बोलता है उसके पास चार्टर्ड प्लेन है, अपना खुद का प्लेन लेके घूमता है वो। जिसका प्लेन है वो बोलता है मैं पक गया हूँ दुनिया से, मैं भी साइकिल चलाना चाहता हूँ। समझे कि नहीं? तो ये संसार ऐसा विचित्र जगह है जहां पे आपको कोई भी चीज संतुष्ट नहीं कर सकती। जब तक हम भगवत भक्ति में प्रविष्ट नहीं होते तब तक सब कुछ अपूर्ण ही लगेगा आपको, राइट? सो इसलिए हम नहीं चेंज कर सकते हमको जो मिला हुआ है, लेकिन हम अपने भाव, अपने विचार बदल सकते हैं और जिससे हम लोग आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, राइट? सो इसलिए हमको, बोलिए माता जी। प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं ना कि हमें मतलब पूरा एक ही भाव में, मतलब सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, ऐसे आप बोल रहे हैं। मतलब हमें संतुष्ट रहने से, शांत रहना चाहिए हर एक परिस्थिति में, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ बराबर है, लेकिन ये कब संभव होगा? जब हमारे ऊपर प्रकृति के 3 गुणों का प्रहार नष्ट हो जाएगा, या फिर नहीं, पर अगर हम लोग कोई गलत व्यवहार देख रहे हैं तो गुस्सा तो आता है ना प्रभु जी। हाँ तो मैंने हनुमान जी को क्या आता? हाँ तो मैंने कहा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्सा किसके लिए करना चाहिए? भगवान की सेवा के लिए, राइट? गुस्सा इसलिए नहीं करना चाहिए कि मेरा काम नहीं हो रहा है, गुस्सा इसलिए करना चाहिए कि वैष्णव की सेवा नहीं हो रही है, भगवान का सेवा नहीं हो रहा है। समझे कि नहीं? तो मेरा पॉइंट ये है कि जब भी फॉर एग्जाम्पल में बाहर बॉलीवुड के गाने कहीं बज रहे हैं और हम लोग उसी माहौल में सपोज हमें 15-20 मिनट रुकना है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मुझे 15-20 मिनट वहां रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा कुछ कार्य है। तो तभी वो संतुलन खत्म हो जाता है माइंड का, मानसिक संतुलन। बहुत गुस्सा आता है और उससे बहुत हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो ऐसे में भी शांत कैसे रहे? शांत तो नहीं रह सकते, बहुत गुस्सा आता है। और ये तो माहौल 24 घंटे बना हुआ है आसपास। तो गाने सुन लीजिए। मेरे कहने का बहुत गुस्सा आता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार लोकनाथ स्वामी महाराज जी कह रहे थे, लोकनाथ मालूम रहेगा आपको, बहुत सारे भक्तों को। लोकनाथ स्वामी महाराज का एक कोई तो प्रसंग मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे, उनको भी ऐसे फेस करना पड़ता था, पिक्चर के गाने सुनने पड़ते थे जब। तो वो क्या सोचते थे, ये गाने भगवान के लिए। अगर वो पिक्चर के गाने में कहा जा रहा है तू मेरी जान मैं तेरी जान, जो भी कहते हैं, तो ये सोचने का कि हम भगवान को कह रहे हैं आप मेरी जान है, राइट? या फिर वो कह रहा होगा कि मतलब जो भी गाने आप गाएंगे, जो भी गाना है भगवान के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसको, राइट? नहीं कर सकते माता जी? कर सकते हैं ना? आज कर सकते हैं, सारे तो नहीं संभव हो पाते। पर फिर मैं तो गाने चेंज करवाती हूँ कई जगह पर, सीधा बोल देती थी मदद लगाओ, तो फिर जगह मैंने चेंज करवा दिए। गए थे इंश्योरेंस कंपनी में, 1 घंटा बैठना था, तो उसने मैंने बोला शिव जी के, श्री राम जी के भजन लगाओ तो ही मैं बैठूंगी, तो आपकी बात सुनो। तो उसने चेंज कर दिया, भजन लगाओ। तो चेंज कर सकते तो कर सकते, नहीं कर सकते तो क्या करेंगे आप? जगह नहीं, अगर नहीं कर सकते चेंज तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। वही हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां चेंज कर सकते हैं कर लो, जहां नहीं कर सकते वहां पे अपने आप को चेंज कर लो, क्योंकि कोई तरीका है नहीं, राइट? कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस जगत में रह रहे हैं वो हमें अनेक बंधनों से बांध चुका है, राइट? हम उस सोसाइटी का पार्ट, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। कभी कभी आपको किसी शादी में भी जाना पड़ता होगा आपके रिश्तेदारों के, जहाँ पे सब कुछ बटता है, सब कुछ गाने बजते हैं, आप क्या बोलेंगे उनका? आप बोल सकते हैं कि नींबू शरबत पिला दो, हरे कृष्णा। तो गाने गा रहे तो उनको गाने देने का क्या करेंगे? सब चीजें हैं, उनको हम नहीं कर सकते, कुछ उसको एडजस्ट करना पड़ता है, राइट? तो हम लोग प्राइस पे कर रहे हैं भौतिक जगत में आने का, लेकिन अभी आपको चेतना हो रहा है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, जाना है, तो फिर भगवान आपको व्यवस्था करेंगे आपके भाव के अनुसार, राइट? सो समथिंग लाइक दैट। हरे कृष्णा। तो इस तरह से ना अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रकृति के काल का प्रभाव हम दूर नहीं कर सकते, हम प्रकृति के कर्म का प्रभाव दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? तीसरी चीज जो है गुण, उसके प्रभाव को दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में, और उससे ही सब कुछ बनता है। प्रकृति के आपने उदाहरण देखा ना, बस करो, उसी उदाहरण को पकड़ के रखिए। तो गुण यानी कि प्रकृति के 3 गुण,
ये भले हमको जबरदस्ती करें, लेकिन हमें वो विवश नहीं कर सकते वो चीज करने के लिए। वो हमें भले जबरदस्ती कर सकते लेकिन विवश नहीं कर सकते। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, राइट, समझो अगर हम लोग रास्ते से चल रहे हैं, हमने कुछ देख लिया और हमारे मन में कुछ विचार आ गए, तो विचार आने दीजिए, लेकिन आपके पास हाथ में बीड़ बैग है ना, हम जब कर सकते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर आप ईशोपनिषद के क्लास को याद कर सकते हैं, क्लास में ऐसा बोला था, या फिर दूसरे कोई क्लास चालू करके सुन सकते हैं गुरु महाराज के। तो आपके पास ऑप्शन हमेशा रहता है, राइट। लेकिन ये ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है इस ट्रांजिशन को पार करना, जहां पे मन बोलेगा कि ये चीज चाहिए और उसको बोलना नहीं नहीं ये चीज नहीं मिलेगी आपको। ये जो चेंज ओवर है इसको करने में बड़ा समय लगेगा, क्योंकि मन उतना क्या है, बलशाली है, राइट। तो अभी हमको वही चीज ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ पे, वही चीज ट्रेनिंग ले रहे हैं ना हम लोग। हमारा ट्रेनिंग क्या है, जो मन आज भौतिक चीजों में आसक्त होना चाहता है उसी को हम कहना चाहते हैं कि भौतिक चीजों में आसक्त मत हो, आध्यात्मिक चीजों में आसक्त हो। हम सुबह सुबह उठ के मंगला आरती करते हैं, जपा करते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, भगवान के अर्चे वगैरह की सेवा करते हैं। ये सारा चीज किस लिए कर रहे हैं, ताकि धीरे 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 मन को समझा सके कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना, ये करना है, और रजोगुण तमोगुण को कम करके सत्वगुण में आ सके और इवेंचुअली हम शुद्ध सत्व में जा सके। इसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है, राइट। और जिस दिन ये पूरा होगा, जैसे शुद्ध भक्त होते हैं या फिर जो प्रगत भक्त होते हैं, वो कभी कभी जब है ना कोई अगर सांसारिक कार्यों में लिप्त हो जाए तो उनका मन अचानक कृष्ण की लीला की तरफ चला जाता है। समझो कोई डिवोटी है जो एडवांस डिवोटी है, समझो उसको कुछ अपना घर का काम काज करना है, कहीं घर का काम करते करते उसको कृष्ण की याद आती है, मंदिर की याद आती है, भक्तों की याद आती है, क्योंकि उसका ट्रेनिंग हो गया है। और हम लोग कैसे होते हैं, जपा करते करते भी हमको पिक्चर का याद आता है। पिक्चर देखा था मैंने 20 साल पहले, वाह, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये पिक्चर में ये हुआ था, फिर वो हीरो आया, हरे कृष्ण एक माला हो गई। फिर कल पार्टी में क्या प्रसाद लिया था। तो हमारा ये अवस्था क्या करें, ये धीरे 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 होगा, राइट। ये हमारा जो मन है ये क्या है, भौतिक स्तर पे है, राइट। इसलिए अब इसको समझाने के लिए और एक उदाहरण देते हैं, फिर ये सेक्शन पूरा होगा, फिर आगे उसको कंप्लीट करेंगे, बाकी आगे फटाफट पूरा होगा। आप लोग सब साथ में हैं, बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऊपर हवा लगता है, अभी मालूम पड़ा ये लोग शांति से कैसे बैठे हैं। आनंद शाही प्रभु, अच्छा बात है। तो अभी हमें ये तीसरा चीज देखना है कि हमें ये जो बंधन है इनको कैसे दूर कर सकते हैं हम लोग। प्रभुपाद हिंट देंगे आगे, जो कि सेकंड पॉइंट में प्रभुपाद हिंट दे ही रहे हैं, राइट, कि मनुष्य जीवन में हम कर्म बंधन कैसे दूर कर सकते हैं, वो यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, प्रभुपाद देंगे उसको। प्रभुपाद लिखते हैं, अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वहां कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है, राइट। कैसे अवसर प्राप्त करता है, नीचे प्रभुपाद ने 3 डेफिनेशन दिया है, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म यानी कि कर्म, रेगुलर रूटीन वर्क। विकर्म यानी कि कर्म के विरुद्ध यानी कि गलत काम। और अकर्म यानी कि भक्ति, जिसका रिएक्शन नहीं मिलता है, जिसका कोई परिणाम नहीं मिलता है हमें। जैसे आप रास्ते में चलते चलते आ रहे मंदिर की तरफ, आपके पैर के नीचे अगर चींटी मर गई तो आपको उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मंदिर की तरफ आ रहे हैं आप, क्योंकि आपको उद्दिष्ट भगवान की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जानबूझ के मारना मत, जानबूझ के मारेगा तो पाप लगेगा। लेकिन आप अगर सिनेमा थिएटर में जा रहे हो, आपके पैर के नीचे 4 कॉकरोच मर गए तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि आप किसके लिए जा रहे हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए जा रहे हो, राइट। उसे कहते हैं अकर्म, यानी कि जीवन में करने वाली सारी चीजें कैसे करनी चाहिए हमें, अकर्म, यानी कि भक्ति में भाव में करनी चाहिए, राइट। और इसके लिए ट्रेनिंग लगता है। प्रकृति के जो 3 गुण है उनका बंधन जबरदस्त हमारे ऊपर है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इस बंधन को दूर करने के लिए पल पल हमें चॉइस करना है, राइट डिसीजन लेना है। जैसे इसको समझाने के लिए उदाहरण लेते हैं। समझो आप लोग में से कितने लोग हॉस्टल में रहे, हॉस्टल कोई भी नहीं रहा हॉस्टल में, आपको उदाहरण समझ में नहीं आएगा फिर। मैं हॉस्टल में रहा हूं, मुझे समझ में आएगा। तो सिंपल है, समझे हॉस्टल में एक बच्चा रहने के लिए गया है, ठीक है, 2 बच्चे गए हैं हॉस्टल में रहने के लिए। हॉस्टल तो जानते हैं ना, अब समझ में आएगा, ठीक है। समझो 2 बच्चे, बहुत बड़ा हॉस्टल है, उसमें से 2 बच्चों का उदाहरण लेते हैं जो हॉस्टल में रहने के लिए गए हैं।
अब हॉस्टल और स्कूल इसके बीच में एक डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का। तो बच्चे को सुबह स्कूल से सॉरी हॉस्टल से स्कूल में जाना पड़ता है। सुचिता माता जी का लड़का गया हॉस्टल गया क्या? हाँ। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब ये स्टूडेंट नंबर ए ये घर से निकलकर मतलब हॉस्टल से निकलकर स्कूल में जा रहा है, जाते जाते रास्ते में क्या दिखता है? पान पट्टी का दुकान, ठीक है, शंभुनाथ पान पट्टी, उसमें सिगरेट भी मिलता है क्या सिगरेट? पता नहीं, जाने दो, ज्यादा चिंतन मत करो। एक दुकान है जहां पे सिगरेट बिकता है, राइट? तो बच्चा पहला एक स्टूडेंट नंबर 1 वो देखता है सिगरेट, वाओ, मैंने देखा था कल पिक्चर में सिगरेट पीते हैं, क्या धुआं निकालते हैं ना वो लोग, फू 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 करते हैं। लेकिन उसको घर से बताया था मम्मी ने जाते समय, बेटा बाहर की कोई भी चीज लेना नहीं है, ठीक है, सिगरेट तो बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये बच्चा नहीं 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 नहीं, मम्मी ने बोला था सिगरेट नहीं पीना है, नहीं 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 सिगरेट नहीं, अपना स्कूल में चला जाता है चुपचाप। दूसरा स्टूडेंट वो भी निकलता है हॉस्टल से, वो देखता है वाओ सिगरेट। अब इसको किसने मम्मी ने बताया नहीं बताया मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सोचता है सिगरेट पीने से आदमी बड़ा होता है, मुझे अभी क्या होना है? पुरुष बनना है, मैं अभी बच्चा हूं। देखो व्याख्या कैसी लोगों की आज के जमाने में, सिगरेट पीने से बड़ा हो जाता है क्या? ये सोचता है कि विष्णु कहाँ जा रहा है? दुकान में नहीं जा रहा है ना? भाई उसके पीछे ट्रैकर भेजो। नहीं वो भक्त है बेचारा, वो नहीं कुछ लेगा। तो ये दूसरा जो लड़का है ना स्टूडेंट नंबर 2, ये सोचता है अभी मुझे बड़ा होना है, चलो एक ले लेता हूं मैं, ये ले लेता है एक। अभी देखिए ये चक्र कैसे चलता है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे आवाज? मांगे रहता माता जी किसी से चली गई, कोई तो चैंटिंग कर रहा है, करने दीजिए, वही पीछे का आवाज आ रहा है। के घर में कोई चैंटिंग कर रहा होगा, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, सब लोग साथ में हैं। अभी भी 45 मिनट्स है हमारे पास, बहुत है, 45 मिनट बहुत होते हैं भक्ति करने के लिए। हरे कृष्ण। तो ये दूसरा स्टूडेंट जो है ये सोचता है तो मुझे लेना चाहिए और ले लेता है, सिगरेट पी लेता है। अभी क्या होगा, जब ये सिगरेट पिएगा तो उसके साथ उसका संपर्क आएगा, राइट? अब सिगरेट पीने की वजह से उसको स्वाद मिलेगा, भौतिक तथाकथित, वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सिगरेट है। अभी अब इसको आप 3 स्टेज में लीजिए, 4 स्टेज में। इसको ना ये महाराज जी का लेक्चर भी, अल्कोहलिक एनोनिमस स्टेजेस होते हैं डी एडिक्शन के, नशा मुक्ति केंद्र में ये सिखाया जाता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। सबसे पहले स्टेज में क्या हुआ, जब रास्ते से जा रहा था तो उसने क्या किया, सिगरेट देखी और सिगरेट को पी लिया, बराबर है? जिसने नहीं पिया वो बच गया। अब दूसरे दिन जब हॉस्टल से निकलेगा ये पहला स्टूडेंट जिसने पहले नहीं पिया था, उसको बिल्कुल पीने की इच्छा नहीं होगी भी तो भी बोलेगा क्या है यार, लोग क्या है, सब बॉडी चलाते रहते हैं, सब धुआं डालकर, ये निकल जाएगा घर स्कूल में। दूसरा वाला स्टूडेंट हॉस्टल से निकलते ही सोचेगा वाह रास्ते में सिगरेट मिलने वाला है। अब समझ रहे हैं ये मेंटल रोप, रस्से कैसे तैयार हो रहा है? इंद्रिय विषय की वस्तु और हमारे मन के बीच में एक रस्सी तैयार हो गया, समझ रहे हैं? जैसे आप लोग घर से निकलते समय मंदिर की तरफ आते आते आपके मन में एक रस्सी तैयार हो जाता है, मैं गोपीनाथ के लिए फूल लेके जाऊंगा, मैं गोपीनाथ के लिए एक हार लेके जाऊंगा, या जो भी है आप लेके आते हैं भगवान के लिए, या मैं आज भगवान के लिए एक भजन गाऊंगा, या आपका एक रस्सी तैयार हो चुका है। वैसे इनका भी रस्सी तैयार हो चुका है, राइट? ये हो गया स्टेज नंबर 2। स्टेज 3 में क्या होता है, ये बच्चा अभी समझो दूसरे दिन आया, रास्ते में फिर पी लिया उसने, क्लासरूम में जाके बैठ गया। क्लासरूम में बैठते बैठते सोच रहा है क्लास कब छूटेगी यार, कब मैं पी लूंगा ये सिगरेट वापस। या क्लास में बैठे बैठे ये भी सोच रहा है काश मैंने एक की जगह 2 पी ली होती, कितना आनंद। देखिए आप बंधन कैसे बढ़ते जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है बंधन। ये हो गया स्टेज नंबर 3। जब स्टेज नंबर 4 आएगा, राइट, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसका और सिगरेट का बंधन। अब तो क्लासरूम क्या, हॉस्टल क्या, कहीं भी रहे ये
उसके मन में केवल यही चलता रहेगा, कब सिगरेट मिलेगा। ऐसे बनते लोग चेन स्मोकर, सिगरेट के बगैर जी नहीं सकते वो लोग। जिस प्रकार हम लोग प्रसाद के बगैर जी नहीं सकते, हमारा और प्रसाद का ऐसे, देखिए ये स्टेजेस हैं। इसको आप कोई भी एग्जाम्पल ऐड कीजिए, राइट। रास्ते से जाते जाते मुझे हरे कृष्णा वाले मिल गए, वो बोले जब करेगा, मैंने जब स्टार्ट किया, स्टेज 1। स्टेज 2 घर से निकलते, आज मुझे जब करने का मौका मिलेगा। स्टेज 3 अपने ऑफिस में गया, कब मिलेंगे वापस हरे कृष्णा वाले जब करूंगा। स्टेज 4 अभी हर टाइम उसको जब करने की इच्छा हो रही है, इसलिए कितने मेरे कांटेक्ट में भक्त हैं, उनको मैं पूछता रहता हूँ जब कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। कुछ नए नए भक्त भी मिलते, वो बोलते हैं प्रभु जी अभी क्या हो रहा है ना हमारे जीवन में, हम जपा तो करते हैं लेकिन जपा करने के बाद भी हम कुछ भी सोचते हैं, हमारे मन में हरि बोल चलते रहता है, हरे कृष्णा हरि बोल ये सब चलते रहता है। क्यों चलते रहता है? क्योंकि वो इंप्रेशन तैयार हो गया। इसी तरह से अभी हमें क्या करना है, अगर भौतिक भावनाओं को, भौतिक वस्तुओं का अगर हमें बंधन दूर करना है तो हमें केवल संग चेंज करना है और कुछ नहीं। इसलिए इस सब सारे चीजों का एनालिसिस फाइनली किसमें आता है? सत्संग। सारे चीजों का सार क्या है? सत्संग। सत्संग अच्छा करोगे अपने आप सुधर जाओगे, सत्संग बुरा करोगे बिगड़ते जाओगे। फिर घर में बैठोगे, ऑफिस में बैठोगे, हर बार उस चीज का ही चिंतन करोगे जिस चीज का आपके ऊपर आसक्ति बढ़ गया है, राइट। इस तरह से अगर अपने बंधन को दूर करना है तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप इसके नीचे जाएंगे, कर्म अकर्म के नीचे, इन 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष भलीभांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों में बांधने वाले हैं, अतः वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्यों से मुक्त कर दे, राइट। सो इसलिए हमें इस संसार में न पुण्य प्राप्त करना है, पाप तो डेफिनेटली करना है नहीं, लेकिन पुण्य भी हमारे लिए दुखदायी होगा क्योंकि वो भी बांध देता है हमें संसार से, राइट। इसलिए हमें भगवत भक्ति करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य जीवन हमें एक मौका देता है बंधनों से मुक्त होने का, और किसी भी योनि में ये मौका नहीं है। कुत्ता बिल्ली ये सब सोच नहीं सकते कि कैसे मुक्त होना है संसार से, उनको बुद्धि नहीं है, लेकिन मनुष्य को बुद्धि दी गई है। और जो हमारी खोज है, राइट, कौन सी खोज? धर्म के बारे में खोज, हर कोई खोज करता है ना कि मैं कौन हूं, इस संसार में दुख क्यों है, हमें कहाँ जाना है, ये सब खोजते रहते लोग। ये खोज मतलब क्या खोज है? बेसिकली ये खोज है हमारे सनातन अस्तित्व की। हर कोई सनातन काल के लिए जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। इस खोज को तब पूरा किया जाता है जब हम भगवान के भक्तों से मुलाकात करते हैं। और बलदेव विद्याभूषण एक सुंदर तात्पर्य देते हैं, राइट। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, आपने ये सुना होगा टर्म जीवन मुक्त। फिर जैसे जैसे हमारा ट्रेनिंग होगा, ये शरीर तो रहेगा लेकिन इस शरीर में रहते हुए हम लोग क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। उसको कहते हैं जीवन मुक्त। शरीर में है लेकिन संसार का कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। आपके चैंटिंग को रोक नहीं सकता है, आपके भक्ति को रोक नहीं सकता है, बाकी आपकी सारी चीजें रुक जाए लेकिन आपकी चैंटिंग रुकेगी नहीं। इसे कहते हैं जीवन मुक्त, राइट। वो खाली वेट करते रहता है कि मेरा टाइम जब समाप्त होगा मैं भगवत धाम चले जाऊंगा। वो वेट करते रहता है कि कब ये जीवन समाप्त होगा और फिर मैं भगवान के धाम में चला जाऊं। इसको बहुत बड़ी सुंदर रसिक व्याख्या दी है बलदेव विद्याभूषण ने। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को भगवत धाम कैसे लेके जाते हैं। एक तो चीज भक्त वेट करता है कि कब ये शरीर का कर्म अपना नष्ट हो जाएगा फिर मैं भगवत धाम चले जाऊंगा। दूसरा, जब भगवान को अपने भक्तों से विरह होता है, भगवान सहन नहीं कर पाते, हरे कृष्णा, जागृत हो जाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑनलाइन वाले भक्त सब जागृत है? नहीं, जगे हुए हैं। हरे कृष्ण। बस हरे कृष्ण। सब लोग जाग रहे हैं, सोए नहीं है, कोई भी हरे कृष्णा। ऑफलाइन वालों को जगह दी आप लोगों ने। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि एक्चुअली
जब भगवान अपने भक्तों से विरह करते हैं, विरह महसूस होता है कि मेरे भक्त कैसे भगवत धाम आएंगे, कैसे मैं भगवत धाम, लेकिन अभी शरीर तो है उसके साथ, शरीर को नष्ट करना है, शरीर का टाइम स्पैन जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक जा नहीं सकता भगवत धाम, राइट। तो बलदेव दर्शन कहते हैं when Lord wants to take devotee to the spiritual world, टाइम के पहले लेके जाना चाहते हैं भगवत धाम, तो क्या करते हैं मालूम है, वो कहते हैं क्योंकि ये शरीर के साथ अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों जुड़े रहते हैं, राइट। तो बलदेव दर्शन कहते हैं जो भी भक्त का अच्छा कर्म रहेगा ना, वो अच्छा कर्म का जो फल रहता है, अभी समझो से फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर डिवोटी, उसको भगवत धाम लेके जाना है भगवान को टाइम के पहले, तो भगवान क्या करते हैं, उसका जो भी अच्छा कर्म रहेगा उसके साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं जो उसकी सेवा करते हैं उनको दे देते भगवान, जो भी अच्छा कर्म रहेगा उसको बांट देते। चलो ये भक्त है, ये मेरा बहुत प्रिय भक्त है, इसको मैं भगवत धाम लेके जाना चाहता हूँ, इसके साथ 5 लोग जुड़े हुए थे, इसकी सेवा कर रहे थे, क्योंकि कर्म को तो कहीं ना बांटना है ना, उसका कर्म अच्छा जो रहेगा उनको दे देते हैं, 5 भक्तों को, तुमको 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 5 लोगों को मिल जाता है। तो अभी बुरा कर्म जो भी रहेगा उसको भी लेके जाना है, जो भी वैष्णव का अपराध करता है, हरे कृष्णा है ना, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं या whatever bad karma is there he gives that to his enemies। वो जो भक्त के साथ द्वेष करते हैं ना, भक्त का तिरस्कार करते हैं, भक्त को तकलीफ देते हैं, वो सारा भक्त का जो भी बुरा कर्म रहेगा पिछले जन्मों का सारा बुरा कर्म उनको दे देते हैं। इसीलिए हमें भक्तों के साथ कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़े समय के लिए आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, बाद में बैलेंस करना चाहिए उसको। नहीं नहीं, ये डिवोटी अच्छा है, क्योंकि भगवान किसको कब कृपा देके भगवत धाम लेके जाएंगे मालूम नहीं हमको। फिर उसका जो बुरा कर्म है, बुरा मतलब इन द सेंस जो भी पुराना कर्म रहेगा वो तो फिर उनको मिलेगा जो उसका अपराध करते हैं। इसलिए वैष्णव अपराध कतई नहीं करना चाहिए। जगाई मदाई का जब उद्धार हुआ, यही तो महाप्रभु ने लीला में कहा है, जगाई मदाई की लीला के उद्धार में महाप्रभु ने कहा कि तुरंत महाप्रभु का शरीर काला हो गया, सारा उन्होंने पाप ले लिया उसका, जगाई मदाई का। और महाप्रभु ने कहा कि जो भी वैष्णव का अपराध करेगा उनको ये सारे पाप कर्म मिलेंगे, उनको मिलेंगे ये सारे कर्म। इसलिए वैष्णव अपराध से सदा सर्वदा बचना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कितने भी भयंकर झगड़ा हो जाए, अंत में हमें याद रखना चाहिए कि वो डिवोटी है, राइट। कैसे भी हो भगवान का नाम जप कर रहा है तो हम बच सकते हैं, नहीं तो फिर हरे कृष्णा। फिर अगर भक्तों से दोस्ती करोगे तो फायदा है, उसके अच्छे कर्म आपको मिलेंगे, है ना। उसका जो भी रहेगा उसके नसीब में लिखा होगा, जो भी रहेगा अच्छा सब आपको प्राप्त होगा। केवल उस भक्त के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से, उससे दोस्ती करने से, उसकी सेवा करने की वजह से तो हमारा फायदा है। भक्तों के साथ अगर अच्छी तरह व्यवहार करते रहे, अगर भक्तों से द्वेष किया, भक्तों के साथ अगर हमने बुरी बात कही भक्त के बारे में, तो हमारा नुकसान है, राइट। दिस इज द वे बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि हम इस जगत से मुक्त हो सकते हैं। दैट कवर्स द पॉइंट नंबर 2। सबको क्लियर हो गया? सब लोग जीवित हैं? जीवित मतलब यहाँ पे है, केवल सांस नहीं ले रहे, यहाँ पे जीवित है, राइट। टाइम कितना हो गया? 5:27। मेरे इधर टाइम क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है, 5:27। आधा घंटा है हमारे पास, आधा घंटा बहुत है पूरा करने के लिए इसको। आप सब लोग साथ में हैं? किसको नींद आ रही है? किसी को नहीं। अगर नींद आ रही है तो भी थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए। अगर आप सहयोग करेंगे तो इतने सारे भक्तों के अच्छे गुण आपको मिलेंगे। ठंडी ज्यादा हो गई तो फिर कंट्रोल कीजिए, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको नहीं कर सकते उसको नहीं कर सकते, दीजिए रिमोट भाई उनको। कूलिंग कम 18 से उसको 24-25 पे लेके आइए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा लगता है मुझे, हाथ ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे हवा आता है। हरे कृष्णा। बहुत कम है, 19 है। अभी जो उदाहरण दिया था ना, वो उसका मतलब बलदेव विद्याभूषण वो किसने है? बलदेव विद्याभूषण हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, उन्होंने किसी कमेंट में लिखा है, मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस मालूम नहीं, बट उन्होंने, मैं आपको शायद ढूंढ के दे सकता हूँ, बट ये चैतन्य चंद्र के नोट से मैंने कैच किया था इसको। प्रभु जी, आप
बोल रहे कर्म लगता है, तो प्रसाद भी फ्री में खाता है तो वो भी कर्म लगते हैं? नहीं, नहीं, प्रसाद आपको कभी भी कर्म में नहीं बांधता किसी है। का भी मतलब फ्री में खाओ या कुछ भी करो, प्रसाद कभी भी आपको कर्म में उल्टा मुक्त कर देगा आपको। मतलब किसी घर पे खाना खाए वो भी कोई कर्म लगता है ना, मतलब कोई डिवोटी प्रसाद नहीं कर्म में बांध सकता आपको। मैंने सुना है, इसके लिए बोल रहा हूँ। झूठा खाने से तो और अच्छा है। झूठा नहीं, मतलब वैष्णव के झूठा खाने से वैष्णव की क्वालिटी आते हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा वैष्णव जपा कैसे करते हैं। अगर वो इंस्टाग्राम देखते जपा करे तो आप भी वैसे चालू करेंगे। तो आप झूठा किसका खाएंगे जरा देख के खाइएगा, वो डिवोटी किस स्तर पे है। ठीक है, इधर पक्ष में भी बोलते हैं ना कि नहीं खाना चाहिए, डिवोटी को भी नहीं खाना चाहिए। किसका? जो किसी का पितृ मर जाते हैं तो प्रसाद के लिए बुलाते हैं घर पे। देखो भाई, कर्म कांड का स्तर आप बाजू में छोड़ दीजिए। आध्यात्मिक स्तर पे जब प्रसाद है तो प्रसाद है, वो चाहे वो पितरों को अर्पण किया जाए किसी को, विष्णु का प्रसाद प्रसाद होता है, वो दिव्य स्तर पे होता है। राइट, कर्म नहीं, प्रसाद से कैसे कर्म लगेगा? प्रसाद दिव्य स्तर में है। कर्म किससे लगता है? जो दिव्य स्तर में नहीं है, जो भगवान का प्रसाद नहीं है, उससे कर्म लगता है। ये मोबाइल से कर्म लगेगा आपको? लगेगा, अगर आपने उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे तो। ठीक है, बालों में आप शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू लगाते नहीं लगाते, क्रीम कैसे लगाते हैं, पाउडर, कर्म लगेगा उससे। अगर वो आप भगवान की सेवा के लिए नहीं कर रहे तो, क्योंकि इससे आसक्ति बढ़ेगा शरीर के प्रति। कर्म लगना मतलब बेसिकली आसक्ति बढ़ेगा, उससे हमारा भौतिक बंधन बढ़ेगा। ठीक है, तो ना अभी हम जाते हैं पॉइंट नंबर तीसरे के ऊपर। तीसरा पॉइंट है, वैदिक शास्त्र हमें क्रमशः अकर्म की ओर लेके जाते हैं। राइट जी, क्या हुआ? 2 पॉइंट कवर हो गए हमारे। हाँ, दूसरा पॉइंट था मनुष्य जीवन में हम कर्म बंधन समाप्त कर सकते हैं। राइट, ओके। तीसरा पॉइंट है कि वैदिक शास्त्र हमें क्रमशः अकर्म की ओर लेके जाते हैं। राइट, अकर्म यानी कि क्या आपको समझ में आया? पहले नहीं समझ में आया। कर्म समझ में आया? कर्म मतलब कर्म जो हमें शास्त्रों में रूटीन दिया है, गृहस्थ का धर्म होता है, गृहस्थ नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य चारों का अपना अपना कर्म होता है। ब्राह्मण अपना एजुकेशन टीचिंग, वैश्यों का अपना व्यापार करना, क्षेत्रों का मैनेजमेंट करना और शूद्रों का सबको सहायता करना। राइट, सो ये हो गया कर्म जो शास्त्र में निहित किया गया है आपके लिए। आपको वही करना है, वो आपके लिए उपयुक्त है और आसान है करने के लिए। जो अकाउंटेंट नहीं है उसको अगर बोल दिया जाए कि तुम अकाउंट से करो तो वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं। और जो झाड़ू पोछा करने वाला है उसको बोलेंगे तुम बैठ के अकाउंट नहीं करो, बोलेगा यार सर दुख रहा है मेरा, झाड़ू से पीटता हूँ और मैं झाड़ू से पीटेगा सर को, बोलेगा कहाँ लाके छोड़ दिया यार ये, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है वो। तो जो स्वभाव है उसके हिसाब से कार्य करें, शास्त्रों में निहित किया गया उसे कहते हैं कर्म। राइट, अभी आप लोग का कर्म क्या है? आप स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम सब स्टूडेंट है, प्रभुपाद से सीख रहे हैं। हम लोग का कर्म क्या है? बैठ के चुपचाप सुनना। भले हाथ पैर दुख रहा होगा, दुख रहा है हाथ पैर, कमलनाथ लोग हाथ पैर दुख रहा लगता है, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं अभी थोड़ा 20 मिनट में छुट्टी हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। जितना होगा उतना, नहीं होगा तो भी उतना छोड़ देंगे हम लोग मंत्र, क्योंकि हमको टॉर्चर करके नहीं पढ़ाना है ना, खुशी खुशी पढ़ना है। राइट, सो नाउ इसे कहते हैं कर्म। इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है विकर्म। विकर्म मतलब क्या? प्रकृति के विरुद्ध। हाँ, या फिर प्रकृति के विरुद्ध से ज्यादा अच्छा होगा ये समझाना कि गलत काम। तो शास्त्रों में कहा गया है चोरी नहीं करना, शास्त्रों में कहा गया है पाप मत करना। पाप मतलब कोई चोरी एक पाप है। शास्त्रों में कहा गया है दूसरों की संपत्ति के ऊपर अधिकार मत जताना, वही ईश्वर निषेध का पहला मंत्र। उसके विरुद्ध जीवन जीना मतलब विकर्म। झूठ नहीं बोलना, तो इसी को पाप। शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी आचरण उसे पाप कहते हैं। कर्म क्या है? शास्त्रों के अनुसार जो हमें कहा गया है कर्मकांडीय स्तर पे बेसिकली, क्योंकि पाप पुण्य कहा आता है कर्मकांडीय स्तर पे आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवताओं की आराधना करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रामाणिक रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, सब बेसिक मॉरल मंडेन मॉरलिटी है। एग्जैक्टली इसके अपोजिट क्या है? चोरी करना, डाका डालना, लोगों को डांटना बेवजह। रास्ते में किसी ने एड्रेस पूछा, भाई साहब एक एड्रेस पूछता है मुझसे, कुछ लोग ऐसे मिले होंगे ना आपको, कभी मिलते हैं ऐसे, जस्ट एड्रेस पूछा, भाई साहब क्या, कौन सा एड्रेस? अरे सर एड्रेस, चलो यहाँ से। तो ये क्या है? विकर्म है। अब एड्रेस चाहिए, मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं। इसे कहते हैं कर्म। समझ में आया कर्म और विकर्म?
तो अच्छा काम करने से पुण्य होता है, गलत काम करने से पाप होता है। तो कर्म मतलब पुण्य जिससे प्राप्त होगा, कर्म कीजिए, अपना अच्छा कीजिए कर्म। और विकर्म इसके अपोजिट मतलब पाप। कुत्ता देखेगा उसको पत्थर से पीटो, ये क्या हो गया? हाँ, उसको कुत्ता दिखे, आपको खाना नहीं देना है तो पीटो मत, कम से कम उसको जाने दो जिस रास्ते में जाएगा। आपने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिखते ही पत्थर लेके पीटम पीटी करते हैं। हाँ, अगर वो काटने को आएगा तो आप बचाइए अपने आप को, बट बेवजह उसको मारने की जरूरत नहीं है, राइट। कर्म और विकर्म एग्जैक्टली अपोजिट। इसके बीच में आता है अकर्म, यानी कि आप संसार में कर्म करें तो भी आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होगा, तो उसको भोगने के लिए आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा। या तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा या पृथ्वी में रहकर आपको जो भी मिलेगा भोगना पड़ेगा, राइट, क्योंकि शरीर से संबंधित है वो। और उसके एग्जैक्टली अपोजिट विकर्म, उसको भी भोगने के लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन हमें क्यों जाना है नरक और स्वर्ग में? स्वर्ग में भी क्या तकलीफ नहीं है? क्या तकलीफ है ना स्वर्ग में भी, नरक में तो तकलीफ है ही है। तो हमको ना स्वर्ग में जाना है ना हमें कहाँ जाना है? हाँ, जहाँ पे भगवान है, जहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, जहाँ पे केवल प्रेम ही प्रेम है, राइट। ऐसे नीले गगन के तले जहाँ पे केवल प्रेम ही प्रेम है, राइट। तो ये प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं जिससे हमें उसका रिएक्शन न मिले, उसका फल न मिले। तो अभी आप बोलेंगे फिर ऐसी कौन सी क्रिया है बाबा? सुबह उठ के मुझे दांत तो मांगना पड़ेगा ना, सुबह उठ के मुझे ऑफिस से जाना पड़ेगा, सुबह उठ के मुझे कपड़ा धोना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। फिर कौन सी क्रिया बोल रहे हैं आप? कौन सी क्रिया बोल रहे हैं? कोई भी क्रिया भगवान को याद करके, जो भी करोगे भगवान को याद करके, भगवान के प्रीति हेतु। तो आप सुबह सुबह उठोगे, दांत घिसोगे, आईने में देख के दांत घिसते हैं, आईना देख देख के घिसते हैं लोग। मैंने देखा इधर हमारे स्टाफ लोग, आईना देख देख कर। मैं बोला आईने में देखने से दांत साफ होगा क्या आपका? या आईने में देखने से और 2 एक्स्ट्रा दांत आएगा क्या टूटा हुआ? आईने में देख देख के। हरे कृष्ण। तो चाहे आईने में देखो या ना देखो, दांत को घिसना है अपने को। लेकिन दांत क्यों घिसने? ताकि आप अपनी सफाई क्यों करने शरीर की? इस शरीर से हम भक्ति कर सके, इस शरीर से हम भगवान का नाम जप कर सके। अगर दांत खराब हो गए, अगर आंख खराब हो गई, शरीर बीमार हो गया, तो भक्ति कैसे करोगे? इस शरीर को हमें अच्छा रखना है ताकि हम लोग भगवान की भक्ति कर सके, इस भाव से। और हमें नौकरी पे क्यों जाना है? नहीं, पैसा कमाने के लिए। क्यों? पैसा घर में लेके आऊंगा, फिर मैं चाइनीज लेके आऊंगा, खाऊंगा, इसके लिए नहीं। ताकि मैं धन कमाकर मेरे घर परिवार के लोग चैंटिंग करते हैं, मेरी पत्नी वैष्णव है, मेरे बच्चे वैष्णव है, वैष्णव की सेवा करनी है मुझे, ताकि वो ठीक से जप कर सके घर में बैठ के, ताकि मैं भी ठीक से जप कर सकूं। जब मुझे मालूम नहीं कि कल का भोजन क्या होगा, तो जब कैसे करने को? डिस्टर्ब होगा ना माइंड। तो व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, प्रसाद, रहने का अच्छा घर, एक छत है ऊपर, हवा चलता है ठीक ठाक, वहां अभी बैठ के जप कर सकता हूँ। तो जो भी करेंगे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान का भजन करने के लिए। और बाकी आप करते रहिए, नौकरी कीजिए, धन कमाइए, बड़ा बिल्डिंग बनाइए, बच्चों को स्कूल में अच्छे पढ़ाइए, लेकिन सबके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अल्टीमेटली भगवान का भजन। तब आपको किसी भी कार्य का कर्म नहीं लगता है। बुरा तो डेफिनेटली लगेगा नहीं, क्योंकि आप बुरा नहीं कर रहे। इवन शास्त्र में ऐसे उदाहरण है, बुरा करने के बाद भी कर्म नहीं लगेगा। जैसे साउथ इंडिया में तिरुमंगई अलवार करके अलवार थे, उन्होंने चोरी कर करके मंदिर बनवाया। राइट। तो वो एक्सट्रीम उदाहरण है, वो हमें उसमें जाना नहीं है, कहने के लिए कह रहा हूं उदाहरण वो। तो इस प्रकार अगर हम जीवन जिएंगे उसको कहते हैं अकर्म। यानी कर्म हो रहा है लेकिन फिर भी कर्म न करने के बराबर है, समझे कि नहीं? इसलिए अकर्म कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? जीवित हो जाइए, जागृत हो जाइए। समझा कि नहीं समझा? क्या समझा? कर्म हो रहा है लेकिन फिर भी कर्म नहीं लग रहा है, कर्म का फल नहीं लग रहा है, बंधन नहीं लग रहा है। मतलब आप सुबह सुबह उठ के दांत घिस रहे हैं आईना देखकर, जो भी है, लेकिन उद्देश्य क्या है? अगर भगवान के सामने जाऊंगा तो मेरे मुंह से बात नहीं आए। अब क्या? मंगल आरती में जाऊंगा तो फेस रहेगा। सही कहा आपने, बराबर है। जैसे वृंदावन में गोपियां अपने आप को सजाती थी। गोपियां क्यों सजाती थी? गोपियां इतना सजती थी, पूरा सज धज के, पूरा
किसके लिए? ताकि कृष्ण उन्हें देखकर उनको अच्छा लगे। इसलिए नहीं कि मैं अच्छे दिख रहे हूँ मेरे बाल ऐसे आगे पीछे हो रहे हैं, उड़ रहे हैं हवा में, इसके लिए नहीं, ताकि कृष्ण जब देखे तो उनको अच्छा लगे और वो प्रसन्न हो। यानी कि कृष्ण प्रीति के लिए आप अगर अपने आप को सजाएं, भक्ति है वो। अगर अपने आप के लिए सजाएं, मैं बोलूंगा नहीं, कल से फिर फोन नहीं आना चाहिए घर से, बोलेंगे हमारे घर के लोग बाल भी नहीं बनाते अभी। नहीं, बाल बनाइए, लेकिन किसके लिए? आपके घर वाले जो है उनके लिए भी बनाइए। लेकिन धीरे धीरे हमको ये चेंज करना है अपनी भावना को। हम जो भी करते हैं कृष्ण के लिए करना है, तो हमें बंधन नहीं लगे। इसे कहते हैं अकर्म, राइट? प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, जो मच्छर मारते हैं तो ये विकर्म है ना? इसीलिए हम लोग ब्रह्मचारी लोग मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं। तो मच्छर को मारने का सवाल ही नहीं है। या घर कॉकरोच, मतलब जो भी चीज हमें देखिए, शास्त्र में आत्मरक्षा के लिए अगर आपको कुछ करना पड़े उसको पाप नहीं कहा गया है। समझो सांप आ रहा है काटने के लिए, आप बोलेंगे जीवात्मा है बेचारा, आत्मा है, शरीर है, उसको मैं कैसे मारूं? विश्व मिशन क्लास में सुना था मारना नहीं चाहिए। तो अगर वो आपको काट दे तो फिर क्या होगा? आप जब नहीं कर पाएंगे। और आपका जीवन उस सांप के जीवन से महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि आपको आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका योनि मतलब निकृष्ट है, नहीं। आपको आत्मरक्षा करने के लिए शास्त्र में परमिशन है, राइट? अपने आप की रक्षा करने के लिए आप, सामने वाला अगर आपको अटैक करे तो आप उसको अटैक कर सकते हैं, उसका विधि विधान है। समझे कि नहीं समझे? तो मच्छर के लिए आप लगाइए मच्छरदानी, और मच्छरदानी लगाने का जगह नहीं है तो लगाइए बाकी जो भी चीजें हैं। लेकिन मच्छर मारने ना मारने का सवाल नहीं, हमारी चेतना क्या है उसका सवाल है। मच्छर को मार के फिर आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रह के उद्देश्य क्या है जीवन का? हाँ, ऐसा नहीं मेरा बॉडी फिट रख के फिर मैं एंजॉय करूंगा, तो फिर आपको कर्म लगेगा। इसलिए अल्टीमेटली आखिर अंत में एक ही चीज सामने आती है कि आपका उद्देश्य क्या है जीवन का, चेतना क्या है आपकी। चेतना अच्छी है भगवान की सेवा करने के लिए, तो आप उसको भगवान का भजन करने के लिए जो व्यवस्था करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसमें आपको पाप नहीं लगेगा, राइट? क्लियर? जो अच्छा चेतना हो तो कर्म और विकर्म दोनों भी अकर्म हो जाते हैं। हाँ, लेकिन विकर्म ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि विकर्म बहुत ही शुद्ध आत्मा भगवान के प्रगट भक्त वही इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब चोरी करके भी मंदिर बनाएंगे तो भी उनको कुछ पाप नहीं लगेगा। हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको क्या पता। अभी समझो आपने 1 लाख रुपया अगर चोरी कर लिया, 5 किलो सोना मंदिर बांधने के लिए, लेकिन सोना देखते देखते आपका चित्त ही भ्रमित हो गया, तो सोना 5 किलो में से 1 किलो मेरे लिए रखता हूँ, 4 किलो मंदिर के लिए, तो हम भ्रमित हो सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए वो दिशा में जाना ही नहीं है हमको। वैसे 5 किलो सोना चोरी करने के लिए बहुत मेहनत लगेगा, उससे अच्छा आप उतना मेहनत करेंगे तो 5 किलो आप डोनेशन में लगे दे सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम ऐसे कोई भी कार्य जो ऑर्डिनरीली करते हैं, उन कार्यों को अगर हम भगवान के सेवा और प्रीति हेतु करेंगे तो भक्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही रहस्य है भक्ति का, जो गीता में आपको विस्तार में आएगा। योग कर्मसु कौशलम करके कहा जाता है उसे, राइट? जैसे आप यहाँ बैठ के अभी कथा क्लास सुन रहे हैं या मैं बोल रहा हूं, और यही अगर हम कोई पिक्चर के गाने गाए तो फिर क्या होगा? हमें क्या लगेगा? कर्म लगेगा। कर्म मतलब विकर्म होगा, राइट? विकर्म होगा। कर्म मतलब अगर पिक्चर के में नहीं सुने हमने कि देवता को कोई गायन कर रहे हैं, कर्म होगा, लेकिन फिर भी वो उससे पुण्य मिलेगा, वो हमें मुक्त नहीं करेगा जगत से, राइट? इज दैट क्लियर सबको? तो हमें, मैं क्या बता रहा था, कहां से, हाँ, ये तीसरे पॉइंट में आ रहा था, लग नहीं रहा आज आप मुझे पहुंचने देंगे वहां तक। या श्री ऋषभ के उपदेशों की भगवत गीता में विशद व्याख्या की गई है। अतएव भगवत गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत भी कहा जाता है। नवनीत यानी कि मक्खन, नवनीत गाइड नहीं, ठीक है? भगवत गीता 3.9 में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक निष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्य या स्वधर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है, राइट? सो बेसिकली शास्त्र हमें क्या करते हैं, ये तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। शास्त्र हमें ऐसी पद्धति देते हैं जिससे हम धीरे धीरे धीरे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर्म और अकर्म में उलझे हुए हैं, राइट? या तो हम
कुछ अच्छा कर्म करते हैं जो भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा है, जिससे हमें पुण्य प्राप्त होता है, या फिर हम बुरा कर्म करते हैं जिससे हमें पाप लगता है। हम इसमें ही उलझे हुए हैं। शास्त्र हमें अभी ऐसे सिस्टम देते हैं, जीवन पद्धति, जिससे हम धीरे धीरे जो कर्म है हमारा ऑर्डिनरी कर्म, विकर्म तो हमें करना ही नहीं है, ये कर्म को धीरे 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 क्या बनाते हैं, अकर्म में परिवर्तित करने का कला बताते हैं। जैसे मैंने आपको कई उदाहरण दिए। जैसे अगर आप कुछ भोजन लेते हैं तो भोजन को हम खाना नहीं बोलते। खाना मतलब जिसको खाया जाता है, जो खाता है वो भी आपको खाता है, आप भी उसे खाते हैं, ज्यादा वो आपको खाता है, राइट। इसलिए बोले खाना खाया क्या तूने, खाना नहीं, क्या बोलेंगे उसको हम, प्रसाद। वो भी खाया नहीं बोलते हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, प्रसाद पाया कि नहीं। कोई अगर घर में बोले खाना तो आप उसको चिल्लाना मत, ए खाना मत बोल रहे, फिर अकर्म होगा आपसे। सेंसिटिविटी, क्योंकि शास्त्र कोई ऐसा एक ये नहीं है फ्रीज एक जगह कर दिया आपने, यही नहीं, वो डायनेमिक है। उसका मीनिंग टाइम प्लेस के हिसाब से अप्लाई करने के हिसाब से बदल जाता है, नहीं तो आपके हिसाब से हिंसा हो जाएगी, राइट। तो हम बोलते हैं प्रसाद ग्रहण किया, राइट। एक्चुअली प्रसाद हमें ग्रहण करता है, हम प्रसाद को नहीं ग्रहण करते, या फिर हम दोनों इक्वली रेसिप्रोकल है वो, राइट, इस तरह से। तो आई थिंक हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट बाकी है, लेकिन 15 मिनट बहुत भारी हो जाएगा आपको। 15 मिनट में आपको आपके बालों को लेके उड़ जाएगा वो। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतने जल्दी अपने गंजे बन जाए। बाल बच्चे हैं आपके। आप लोग जागृत रहें और अगले क्लास में भी मौजूद हो। तो फिर अगले क्लास में हम इसको पूरा करेंगे कि किस तरह से वेद हमको अकर्म की तरफ लेके जाते हैं, धीरे 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 धीरे, राइट। तो ये पद्धति है। सारांश है कि सत्संग होना चाहिए हमारे साथ हमेशा, और हमें निरंतर जितना भी हो सके उतना भक्तों के सामने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवत भजन में लगे रहना चाहिए। तो हम मिलेंगे। हाँ, प्रश्न लेते हैं अभी। आप प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट हमारे पास है। बोलिए, प्रश्न क्या है? माता जी जो बोल रहे थे ना कि बाहर का फिल्म के गाना सुनते ऐसे ये सब करते, तो आप बोले ना कि फिर हमको या तो सुधारना चाहिए, अपने आप को सुधर जाना चाहिए। तो मैंने एक चीज सुना था कि राधानाथ स्वामी महाराज थे एक बार बाहर गाँव में, तो उनका ड्राइवर मुसलमान थे, तो उनके आते थे महाराज, उनको हरे कृष्णा बोलते थे, तो वो कुछ नहीं बोलते थे, उन्हें बोलते थे। फिर उनके साथ बैठ के जाते थे, छोड़ के आते थे, फिर आते थे। 1 महीना उनके साथ ड्यूटी किया उन्होंने। फिर वो महाराज वहां से चले गए। फिर वो ड्राइवर पूछे, अरे वो महाराज किधर गए, वो जो थे स्वामी? तो बोलते उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो बोले क्यों? बोलते आते तो भगवान का नाम मुझे बोलते थे, हरे कृष्णा बोलते थे। तो बोलते महाराज बोलते कि कोई भी आदमी को हम किसी के ऊपर जज नहीं कर सकते और किसी के हम ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, खुद अपने आप को चेंज करो, या तो चुपचाप बराबर। चेंज कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो अब सहन करो, क्योंकि सहनशीलता किसके पास होती है? मनुष्य के पास होती है। पशु सहन नहीं कर सकता, इंसान सहन कर सकता है, राइट। सहनशीलता, बढ़िया, अच्छी बात। राधावत महाराज भी एक लेक्चर में बोले थे कि यदि कोई व्यक्ति होता है ना कि जो कहीं बाहर मार्केट में जाता है, तो वो आप बोले ना कि किसके बारे में सोचते हैं, तो कोई जिसको मन में लड़की के बारे में, तो लड़की के बारे में सोचता है, और जो वैष्णव हो तो भगवान के लिए सोचते हैं, फूल भगवान को कितना अच्छा लगेगा, ये वस्त्र भगवान को कितना अच्छा लगेगा, ये ड्रेस कपड़ा कितना अच्छा लगेगा, ज्वेलरी कितना, वही भगवान के बारे में सोचता है। जो भौतिकवादी लोग को तो अपने कपड़े के लिए सोचता है, मेरे को ये अच्छा कैसा लगेगा, ये परफ्यूम कैसा लगेगा, ये चश्मा कैसा लगेगा, तो ऐसे से सोचते हैं सब। बोलते जो चील होते हैं ना, ऊपर रहते, उड़ते रहते आसमान में, और उसका ध्यान किधर रहता है, मुझे क्या खाना है, मांस खाना है, उस पर ही उसका ध्यान रहता है। उसको गिद्ध बोलते हैं ना, ऊपर उड़ते, सबसे ऊंचा रहता है वो, और उसका बराबर आके उधर ही गिरते हैं वापस। तो बोलता है ऐसा ही भक्तों को भी भक्ति में मतलब ऐसे रहना चाहिए कि हमेशा ध्यान रहना चाहिए भगवान की सेवा भक्ति इसमें, और इसके लिए हमको प्रभु जी का संग करना पड़ेगा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, ये प्रश्न समजला नाही अजिबात। प्रभु जी ने आता काय प्रश्न विचारला तो नहीं, प्रभु जी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सॉरी, प्रभु जी ने, आपने जो प्रश्न पूछा था ना, बाहर फिल्म के गाने गाते हैं, ये करते वो करते, तो कैसे? तो प्रभु जी ने बताया कि हमें सहन करना चाहिए, उनको एडजस्ट करना चाहिए, फिर वो चेंज हो जाएंगे लोग, ऐसा उन्होंने कहा। तो अगर चेंज भी नहीं होंगे तो हमारे पास प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। तो प्रहलाद के पिता किधर चेंज हुए थे? नहीं हुए, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने सहन किया,
फिर भगवान बाद में उनको आगे मुक्ति दिलाए। इस तरह से नंदा राणे यहाँ पे कुछ हाथ ऊपर किया, आपने कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने जो क्वेश्चन आंसर टिक मार्क करके दिए है ना, तो वो हमको करने हैं, पर आपने पीडीएफ में जो क्वेश्चन आंसर दिए वो भी करने हैं क्या? मैंने जो बुक में लिख के दे रहा हूँ वो एक तरह से नोट्स जैसे हैं। हाँ। और इसी के आधार पर आपको पीडीएफ में क्वेश्चन बैंक दिया गया है, ठीक है। थोड़ा पीडीएफ में अलग है प्रभु जी क्वेश्चन। ये आपके नोट्स हैं, नोट्स से ज्यादा प्रश्न कभी कभी एक्स्ट्रा ऊपर नीचे हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ाई करें तो। और कुछ लोगों ने ग्रुप में डाला था, मैंने उनको उत्तर देना बाकी है, जिनने डाला था। आपको जो भी समझ में नहीं आए प्रश्न का उत्तर आप ग्रुप में डालते रहिए, मैं उसका टाइम निकाल कर देख के आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई करेक्शन करना, कोई डिलीशन एडिशन, बोलिए, अदरवाइज आप लोग मुक्त हो गए हैं चाइनीज प्रसाद लेने के लिए। हाँ बोलिए माता जी। 18 श्लोक है ना, तो सारे अभी तक के दो इसमें तो श्लोक लिखना और उसका ट्रांसलेट ऐसे सारे 18 के 18 श्लोक, मतलब मंत्र मेमोराइज? नहीं, उसमें से 2-3 ही मैं दूंगा आपको, 2-4 दूंगा आपको, ज्यादा नहीं। तो ये यहाँ पे लिखा है कि यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता है तो वो सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। तो उसका इसी प्रकार मतलब कौन से प्रकार से? पिछले हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप भक्ति भाव से जीवन जीना चाहते हैं तो कितना भी जीवन जी सकते हैं। भगवान का भक्त इस संसार में कितना भी साल रह सकता है सेवा करने के लिए, रह सकता है ना, क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि भगवान के भक्त एक्चुअली ये भी इच्छा नहीं करते कि उन्हें भगवत धाम जाना है। हमारे आचार्य तो कहते हैं कि भगवत धाम जाने की इच्छा करना जबरदस्ती, मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे भगवत धाम जाना है, ये भी क्या है? इंद्रिय तृप्ति है। क्योंकि हमको क्या करना है? सेवा करनी है। कहीं भी रखो, सेवा करनी है हमको, चाहे ऊपर लेके जाओ नीचे लेके जाओ। इसलिए भागवत के 6 स्कंद में आपको श्लोक आएगा जो चित्रकेतु महाराज को श्राप मिलता है। चित्रकेतु महाराज कहते हैं नारायण परा, शिव जी कहते हैं पार्वती को, नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शनम। चाहे नरक में जाओ स्वर्ग में जाओ, नारायण के भक्त हमेशा नारायण का भजन ही करेंगे, उनका काम धंधा चेंज नहीं होगा। हमारा काम धंधा चेंज होता रहता है, लेकिन भक्तों का नहीं चेंज होता है। मैं सबसे लास्ट में जाऊँ मुझे अच्छा लगता है, मतलब भक्तों के साथ। हम लोग आपके स्वागत के लिए तैयारी करेंगे। हरे कृष्ण। तो इस तरह से तो फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां